सूर्यवंशी 2021, हिंदी अनुवाद सूर्यवंशी 2021 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे रोहित शेट्टी ने लिखा और निर्देशित किया है। यह उनके लेखन की पहली फिल्म है और इसे रिलायंस एंटरटेनमेंट, रोहित शेट्टी पिक्चर्स, धर्मा प्रोडक्शंस और केप ऑफ गुड फिल्म्स द्वारा निर्मित किया गया है। यह कॉप यूनिवर्स की चौथी किस्त है। फिल्म में अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में है, जबकि अजय देवगन और रणवीर सिंह ने सिंघम और सिम्बा के रूप में कैमियो भूमिकाएं निभाई हैं। कैटरीना कैफ, जावेद जाफरी, विवान, भटेना, निहारिका, रायजादा, जैकी श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर, निकितिन धीर, सिकंदर खेर, अभिमन्यु सिंह और कुमुद मिश्रा महत्वपूर्ण सहायक भूमिकाओं में नजर आते हैं। अक्षय कुमार के किरदार का परिचय सिम्बा फिल्म के अंत में दिया गया था। सूर्यवंशी को पहले 24 मार्च 2020 को रिलीज करने के लिए तय किया गया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। कई बार देरी के बाद यह आखिरकार 5 नवंबर 2021 को दिवाली के मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज हुई। यह फिल्म अब तक रोहित शेट्टी और फरहाद सामजी के बीच दूसरी आखिरी सहयोगी परियोजना रही है। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिलीं, लेकिन यह 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी, जिसने आज 994 करोड़ की कमाई की। कहानी, प्लॉट, 1993 मुंबई बम धमाकों के दौरान वीर सूर्यवंशी अपने माता पिता को खो देता है, जिससे वह आईपीएस अधिकारी बनने के लिए प्रेरित होता है। कई सालों बाद बिलाल अहमद, जो धमाकों का मास्टरमाइंड था, भारत से भाग जाता है और पाकिस्तान के पीओके में रहने वाले खूंखार आतंकवादी उमर हफीज के पास शरण लेता है, जहां वे और हमले की योजना बनाते हैं। उमर के बेटे रियाज हफीज और रजा हफीज लंदन से अपनी पढ़ाई छोड़कर लौटते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि उनका बड़ा भाई, जो पाकिस्तानी सेना में अधिकारी था, कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों द्वारा मारा गया था। बदले की भावना से वे 40 आतंकवादियों का एक स्लीपर सेल नेटवर्क बनाते हैं, जो भारत में रहकर अगले हमलों की योजना बनाते हैं। इस बीच सूर्या, जो अब डीसीपी और एटीएस प्रमुख है, जैसलमेर में एक ऑपरेशन करता है और रियाज को पकड़ने में सफल होता है, जो अपनी पहचान छिपाकर राजबीर राठौड़ नाम से एक रेस्टोरेंट चला रहा था। सूर्या के वरिष्ठ अधिकारी जॉइंट सीपी कबीर शेरॉफ बताते हैं कि 1973 में कुल 1 टन आरडीएक्स भारत लाया गया था, जिसमें से 400 किग्रा का उपयोग मुंबई धमाकों में किया गया और बाकी 600 किग्रा अभी भी भारत में कहीं दफन है। सूर्या स्लीपर सेल के बाकी सदस्यों को पकड़ने की योजना बनाता है, साथ ही वह अपनी बिछड़ी हुई पत्नी रिया गुप्ता के साथ अपने संबंध सुधारने की भी कोशिश करता है, जिससे वह अलग हो गया था जब उसका बेटा एक अपराधी को पकड़ते समय गोली लगने से घायल हो गया था। सूर्या को इस्लामिक मौलवी कादिर उस्मानी के बारे में पता चलता है, जो वास्तव में एक आतंकवादी और बिलाल का साथी है। उस्मानी बिलाल से मिलता है, जिसका सावंतवाड़ी स्थित घर वह जगह होती है जहां 600 किग्रा आरडीएक्स छिपा होता है। वे उस दफन आरडीएक्स को निकालते हैं और अगले धमाकों की तैयारी करते हैं। बिलाल एक नकली पहचान के सहारे मुंबई पहुंचता है और इसमें उसकी मदद टैक्सी ड्राइवर जॉन मास्करेनहास करता है, जो बाद में बैंकॉक भाग जाता है। सूर्या बिलाल को पकड़ लेता है, जो कबूल करता है कि उसने 1973 से दंगों में अपने परिवार के मारे जाने का बदला लेने के लिए बम धमाके किए थे और फिर खुद को गोली मार लेता है। अब उमर हफीज अपने छोटे बेटे रजा को श्रीलंकाई पासपोर्ट देकर बदला लेने के लिए भेजता है। बाद में जॉन को बैंकॉक में पकड़ लिया जाता है और पता चलता है कि बम बनाने का काम स्लीपर सेल के एक अन्य सदस्य के पास है। सूर्या उस्मानी और जॉन को गिरफ्तार कर लेता है और उस्मानी को उसकी बेटियों पर प्रताड़ना का दिखावा कर बम प्लांटिंग की सच्चाई उगलवा लेता है। उस्मानी बताता है कि रियाज अपने साथी रफीक के घर मिलने आएगा। वहां एक सुसाइड बम विस्फोट होता है, जिसमें उस्मानी मारा जाता है। उसकी बड़ी बेटी बताती है कि बम बनाने वाला विवेक उर्फ मुख्तार अंसारी है, जो उमर हफीज के दाहिने हाथ का बेटा है और
वह शिवगढ़ में छिपा है। सूर्या इंस्पेक्टर संग्राम सिम्बा भालेराव को उसे पकड़ने भेजता है। सिम्बा सूर्या को बताता है कि मुंबई के 7 अलग अलग स्थानों पर बम लगाए जाएंगे। रियाज और रजा बच निकलते हैं और एटीएस मुख्यालय को भी उड़ाने की योजना बनाते हैं। सूर्या और उसकी टीम एनएसजी और भारतीय वायुसेना की मदद से बमों को सुरक्षित निष्कासित कर देती है और हमला नाकाम हो जाता है। हालांकि रियाज और उसके साथी एटीएस मुख्यालय पर आत्मघाती हमले की योजना बनाते हैं और रिया को आत्मघाती हमलावर बना देते हैं, जिससे सूर्या, सिम्बा और अन्य पुलिस वाले बंधक बन जाते हैं। तभी डीसीपी बाजीराव सिंघम आता है और वे रिया की जैकेट से बम हटाकर सभी आतंकवादियों को मार गिराते हैं। मुख्तार, रियाज और रजा को पकड़ लिया जाता है। सिंघम, सिम्बा और सूर्या ओमर को चेतावनी देते हैं कि वे उसे खत्म कर देंगे। जब तीनों भाइयों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है तो वे भारतीय पुलिस का मजाक उड़ाते हैं और दावा करते हैं कि वे कई सालों से मुंबई में स्लीपर सेल के रूप में रहकर हमलों को अंजाम दे रहे थे। इससे गुस्से में आकर सिंघम, सिम्बा और सूर्या तीनों भाइयों को गोली मार देते हैं, जिससे मुंबई में शांति बहाल हो जाती है। यहां सूर्यवंशी के विकास, कास्टिंग, फिल्मांकन, संगीत, रिलीज, समीक्षाएं, बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन और प्रभाव का हिंदी अनुवाद है। विकास सूर्यवंशी की घोषणा दिसंबर 2018 में सिम्बा के पोस्ट क्रेडिट दृश्यों के माध्यम से की गई थी। अक्षय कुमार की पहली लुक पोस्टर मार्च 2019 में जारी किए गए थे। श्रृंखला की पिछली प्रविष्टियों के विपरीत सूर्यवंशी किसी मौजूदा काम पर आधारित नहीं है, बल्कि एक मूल कहानी है। फिल्म की स्क्रिप्टिंग 2019 में गोवा में शुरू हुई थी। कास्टिंग अक्षय कुमार को मुख्य भूमिका के लिए फाइनल किया गया और इसका ऐलान सिम्बा के अंत क्रेडिट में किया गया, जिससे कॉप यूनिवर्स की अवधारणा बनी। रोहित शेट्टी ने कहा, सिम्बा में अजय देवगन ने बाजीराव सिंघम के रूप में विशेष उपस्थिति दर्ज की थी, जबकि रणवीर सिंह ने एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई थी। अब सूर्यवंशी में रणवीर और अजय दोनों विशेष उपस्थिति देंगे और यह आश्चर्यजनक नहीं होगा कि वे अपने अपने किरदारों को दोहराएं। शुरुआत में जैकलीन फर्नांडीज को मुख्य अभिनेत्री के रूप में अफवाहों में रखा गया, डैम बापास, लेकिन मार्च 2019 में पुष्टि हुई कि कैटरीना कैफ को इस भूमिका के लिए फाइनल किया गया है। फिल्मांकन फिल्म का प्रारंभिक कार्य फरवरी 2019 में मुंबई में शुरू हुआ, जहां फिल्म का टीजर शूट किया गया था। रोहित शेट्टी ने सुबह जल्दी शूटिंग शुरू की और कुछ घंटों में इसे पूरा कर लिया। फिर स्क्रिप्टिंग कार्य को पूरा करने के लिए गोवा रवाना हो गए। प्रमुख फोटोग्राफी 6 मई 2019 को मुंबई में शुरू हुई और इसे मुंबई, गोवा, हैदराबाद और थाईलैंड में शूट किया गया। जून 2019 में टिप टिप बरसा पानी गाने का रिक्रिएशन मुंबई में शूट किया गया था, जिसे फराह खान ने कोरियोग्राफ किया था। एक और शेड्यूल हैदराबाद में 1 महीने तक चला, जिसमें मुख्य एक्शन दृश्यों को शूट किया गया। दूसरा शेड्यूल बैंकॉक में हुआ। शूटिंग 30 नवंबर 2019 को हैदराबाद में समाप्त हुई। फिल्म का अंतिम शेड्यूल दिसंबर 2019 में मुंबई में पूरा हुआ। संगीत विस्तृत जानकारी के लिए मुख्य लेख सूर्यवंशी साउंड ट्रैक। फिल्म का संगीत तनिष्क बागची, लिजो जॉर्ज, डीजे चेतस और जैम 8 द्वारा कंपोज किया गया है, जबकि गीत रश्मि विराग, शब्बीर अहमद, आनंद बख्शी, तनिष्क बागची और प्रेम धवन द्वारा लिखे गए हैं। एल्बम 7 नवंबर 2021 को टी सीरीज के तहत रिलीज किया गया था। रिलीज थिएट्रिकल रिलीज शुरुआत में फिल्म को ईद 2020 पर रिलीज करने की योजना थी, लेकिन बाद में इसे 27 मार्च 2020 के लिए रीशेड्यूल किया गया। फरवरी 2020 में निर्माताओं ने इसे 24 मार्च 2020 को रिलीज करने का निर्णय लिया, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया। जून 2020 में रिलायंस एंटरटेनमेंट ने पुष्टि की कि सूर्यवंशी दिवाली 13 नवंबर 2020 पर रिलीज होगी।
लेकिन सिनेमा घरों में महामारी संबंधी दिशा निर्देशों के कारण इसे फिर से स्थगित कर दिया गया। अक्टूबर 2020 में इसे फिर से आगे बढ़ा दिया गया और संभावित रिलीज जनवरी से मार्च 2021 के बीच रखी गई। फरवरी 2021 में इसे 2 अप्रैल 2021 को रिलीज करने की पुष्टि की गई थी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार द्वारा लगाए गए आंशिक लॉकडाउन के कारण यह भी संभव नहीं हो पाया। कई देरी के बाद 14 मार्च 2021 को घोषणा की गई कि फिल्म 30 अप्रैल 2021 को रिलीज होगी। हालांकि अप्रैल 2021 में महाराष्ट्र में बढ़ते कोविड-19 मामलों और लॉकडाउन के कारण इसे अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया। अंततः 15 अक्टूबर 2021 को घोषणा की गई कि यह फिल्म दिवाली के अवसर पर 5 नवंबर 2021 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। होम मीडिया फिल्म के डिजिटल अधिकार नेटफ्लिक्स ने 800 करोड़ $800 मिलियन में खरीदे और यह 3 दिसंबर 2021 को प्रीमियर हुई। प्रतिक्रिया समीक्षाएं वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 11 समीक्षकों में से 36% ने इसे सकारात्मक रेटिंग दी। औसत रेटिंग 5/10 रही। बॉक्स ऑफिस से सूर्यवंशी ने अपने ओपनिंग डे पर भारत में $36.29 करोड़ $3.0 मिलियन कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने $3.85 करोड़ $2.7 मिलियन और तीसरे दिन $94 करोड़ $3.1 मिलियन कमाए, जिससे कुल शुरुआती सप्ताहांत संग्रह $3.08 करोड़ $60.8 मिलियन हो गया। 22 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने भारत में $30.33 करोड़ $27 मिलियन और विदेशों में $60 करोड़ $7.0 मिलियन की कमाई की, जिससे इसका कुल वैश्विक संग्रह $224.91 करोड़ $54 मिलियन हो गया। यह वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी। प्रभाव सूर्यवंशी कोविड-19 महामारी के बाद पहली बड़ी रिलीज थी जिसने हिंदी सिनेमा के प्रदर्शन क्षेत्र को पुनर्जीवित किया। इससे पहले अक्षय कुमार की ही फिल्म बेल बॉटम को सीमित रिलीज मिली थी, जिसने लगभग $30 करोड़ की कमाई की थी, लेकिन वह थिएटर बिजनेस को पुनर्जीवित नहीं कर सकी थी। सूर्यवंशी ने बॉक्स ऑफिस बिजनेस के लिए रास्ता खोला। रोहित शेट्टी ने फिल्म की सफलता के बाद कहा, हमने लगभग 19 महीनों तक संघर्ष किया, जहां सभी ने मुझे बताया कि मेरा निर्णय गलत था। यहां तक कि रिलीज से पहले गुरुवार तक भी कई लोग कह रहे थे कि वह पागल हो गया है, कोई भी थिएटर में नहीं आएगा, लेकिन मुझे विश्वास था कि वे आएंगे। हमने कई चीजों का विश्लेषण किया, गणेश उत्सव, नवरात्रि, स्कूल और मॉल खुलना और लोग कैसे धीरे धीरे काम पर लौट रहे थे। जब यह सब हो रहा था तो मुझे यकीन था कि लोग थिएटर में आएंगे। किसी को तो पहला कदम उठाना था और मुझे यह जोखिम लेना पड़ा। यह केवल मेरे बारे में नहीं था, बल्कि उन सभी लोगों की आजीविका के बारे में था जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए थे। सूर्यवंशी 2021 हिंदी अनुवाद सूर्यवंशी 2021 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे रोहित शेट्टी ने लिखा और निर्देशित किया है। यह उनके लेखन की पहली फिल्म है और इसे रिलायंस एंटरटेनमेंट, रोहित शेट्टी पिक्चर्स, धर्मा प्रोडक्शंस और केप ऑफ गुड फिल्म्स द्वारा निर्मित किया गया है। यह कॉप यूनिवर्स की चौथी किस्त है। फिल्म में अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में है, जबकि अजय देवगन और रणवीर सिंह ने सिंघम और सिम्बा के रूप में कैमियो भूमिकाएं निभाई हैं। कैटरीना कैफ, जावेद जाफरी, विवान, भटेना, निहारिका, रायजादा, जैकी श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर, निकितिन धीर, सिकंदर खैर, अभिमन्यु सिंह और कुमुद मिश्रा महत्वपूर्ण सहायक भूमिकाओं में नजर आते हैं। अक्षय कुमार के किरदार का परिचय सिम्बा फिल्म के अंत में दिया गया था। सूर्यवंशी को पहले 24 मार्च 2020 को रिलीज करने के लिए तय किया गया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। कई बार देरी के बाद यह आखिरकार 5 नवंबर 2021 को दिवाली के मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज हुई। यह फिल्म अब तक रोहित शेट्टी और फरहाद सामजी के बीच दूसरी आखिरी सहयोगी परियोजना रही है। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिलीं, लेकिन यह
2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी, जिसने आज 94 करोड़ की कमाई की। कहानी प्लॉट 1993 मुंबई बम धमाकों के दौरान वीर सूर्यवंशी अपने माता पिता को खो देता है, जिससे वह आईपीएस अधिकारी बनने के लिए प्रेरित होता है। कई सालों बाद बिलाल अहमद, जो धमाकों का मास्टरमाइंड था, भारत से भाग जाता है और पाकिस्तान के पीओके में रहने वाले खूंखार आतंकवादी उमर हफीज के पास शरण लेता है, जहां वे और हमले की योजना बनाते हैं। उमर के बेटे रियाज हफीज और रजा हफीज लंदन से अपनी पढ़ाई छोड़कर लौटते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि उनका बड़ा भाई, जो पाकिस्तानी सेना में अधिकारी था, कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों द्वारा मारा गया था। बदले की भावना से वे 40 आतंकवादियों का एक स्लीपर सेल नेटवर्क बनाते हैं, जो भारत में रहकर अगले हमलों की योजना बनाते हैं। इस बीच सूर्या, जो अब डीसीपी और एटीएस प्रमुख है, जैसलमेर में एक ऑपरेशन करता है और रियाज को पकड़ने में सफल होता है, जो अपनी पहचान छिपाकर राजबीर राठौड़ नाम से एक रेस्टोरेंट चला रहा था। सूर्या के वरिष्ठ अधिकारी जॉइंट सीपी कबीर शेरॉफ बताते हैं कि 1973 में कुल 1 टन आरडीएक्स भारत लाया गया था, जिसमें से 400 किग्रा का उपयोग मुंबई धमाकों में किया गया और बाकी 600 किग्रा अभी भी भारत में कहीं दफन है। सूर्या स्लीपर सेल के बाकी सदस्यों को पकड़ने की योजना बनाता है, साथ ही वह अपनी बिछड़ी हुई पत्नी रिया गुप्ता के साथ अपने संबंध सुधारने की भी कोशिश करता है, जिससे वह अलग हो गया था जब उसका बेटा एक अपराधी को पकड़ते समय गोली लगने से घायल हो गया था। सूर्या को इस्लामिक मौलवी कादिर उस्मानी के बारे में पता चलता है, जो वास्तव में एक आतंकवादी और बिलाल का साथी है। उस्मानी बिलाल से मिलता है, जिसका सावंतवाड़ी स्थित घर वह जगह होती है जहां 600 किग्रा आरडीएक्स छिपा होता है। वे उस दफन आरडीएक्स को निकालते हैं और अगले धमाकों की तैयारी करते हैं। बिलाल एक नकली पहचान के सहारे मुंबई पहुंचता है और इसमें उसकी मदद टैक्सी ड्राइवर जॉन मास्करेनहास करता है, जो बाद में बैंकॉक भाग जाता है। सूर्या बिलाल को पकड़ लेता है, जो कबूल करता है कि उसने 1973 दंगों में अपने परिवार के मारे जाने का बदला लेने के लिए बम धमाके किए थे और फिर खुद को गोली मार लेता है। अब उमर हफीज अपने छोटे बेटे रजा को श्रीलंकाई पासपोर्ट देकर बदला लेने के लिए भेजता है। बाद में जॉन को बैंकॉक में पकड़ लिया जाता है और पता चलता है कि बम बनाने का काम स्लीपर सेल के एक अन्य सदस्य के पास है। सूर्या उस्मानी और जॉन को गिरफ्तार कर लेता है और उस्मानी को उसकी बेटियों पर प्रताड़ना का दिखावा कर बम प्लांटिंग की सच्चाई उगलवा लेता है। उस्मानी बताता है कि रियाज अपने साथी रफीक के घर मिलने आएगा। वहां एक सुसाइड बम विस्फोट होता है, जिसमें उस्मानी मारा जाता है। उसकी बड़ी बेटी बताती है कि बम बनाने वाला विवेक उर्फ मुख्तार अंसारी है, जो उमर हफीज के दाहिने हाथ का बेटा है और वह शिवगढ़ में छिपा है। सूर्या इंस्पेक्टर संग्राम सिम्बा भालेराव को उसे पकड़ने भेजता है। सिम्बा सूर्या को बताता है कि मुंबई के 7 अलग अलग स्थानों पर बम लगाए जाएंगे। रियाज और रजा बच निकलते हैं और एटीएस मुख्यालय को भी उड़ाने की योजना बनाते हैं। सूर्या और उसकी टीम एनएसजी और भारतीय वायुसेना की मदद से बमों को सुरक्षित निष्कासित कर देती है और हमला नाकाम हो जाता है। हालांकि रियाज और उसके साथी एटीएस मुख्यालय पर आत्मघाती हमले की योजना बनाते हैं और रिया को आत्मघाती हमलावर बना देते हैं, जिससे सूर्या, सिम्बा और अन्य पुलिस वाले बंधक बन जाते हैं। तभी डीसीपी बाजीराव सिंघम आता है और वे रिया की जैकेट से बम हटाकर सभी आतंकवादियों को मार गिराते हैं। मुख्तार, रियाज और रजा को पकड़ लिया जाता है। सिंघम, सिम्बा और सूर्या उमर को चेतावनी देते हैं कि वे उसे खत्म कर देंगे। जब तीनों भाइयों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है, तो वे भारतीय पुलिस का मजाक उड़ाते हैं और दावा करते हैं कि वे कई सालों से मुंबई में स्लीपर सेल के रूप में रहकर हमलों को अंजाम दे रहे थे। इससे गुस्से में आकर सिंघम, सिम्बा और सूर्या तीनों भाइयों को गोली मार देते हैं, जिससे मुंबई में शांति बहाल हो जाती है। यहां सूर्यवंशी के विकास, कास्टिंग, फिल्मांकन, संगीत, रिलीज, समीक्षाएं,
बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन और प्रभाव का हिंदी अनुवाद है। विकास सूर्यवंशी की घोषणा दिसंबर 2018 में सिम्बा के पोस्ट क्रेडिट दृश्यों के माध्यम से की गई थी। अक्षय कुमार की पहली लुक पोस्टर मार्च 2019 में जारी किए गए थे। श्रृंखला की पिछली प्रविष्टियों के विपरीत सूर्यवंशी किसी मौजूदा काम पर आधारित नहीं है, बल्कि एक मूल कहानी है। फिल्म की स्क्रिप्टिंग 2019 में गोवा में शुरू हुई थी। कास्टिंग अक्षय कुमार को मुख्य भूमिका के लिए फाइनल किया गया और इसका ऐलान सिम्बा के अंत क्रेडिट में किया गया, जिससे कॉप यूनिवर्स की अवधारणा बनी। रोहित शेट्टी ने कहा, सिम्बा में अजय देवगन ने बाजीराव सिंघम के रूप में विशेष उपस्थिति दर्ज की थी, जबकि रणवीर सिंह ने एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई थी। अब सूर्यवंशी में रणवीर और अजय दोनों विशेष उपस्थिति देंगे और यह आश्चर्यजनक नहीं होगा कि वे अपने अपने किरदारों को दोहराएं। शुरुआत में जैकलीन फर्नांडीज को मुख्य अभिनेत्री के रूप में अफवाहों में रखा गया, लेकिन मार्च 2019 में पुष्टि हुई कि कैटरीना कैफ को इस भूमिका के लिए फाइनल किया गया है। फिल्मांकन फिल्म का प्रारंभिक कार्य फरवरी 2019 में मुंबई में शुरू हुआ, जहां फिल्म का टीजर शूट किया गया था। रोहित शेट्टी ने सुबह जल्दी शूटिंग शुरू की और कुछ घंटों में इसे पूरा कर लिया। फिर स्क्रिप्टिंग कार्य को पूरा करने के लिए गोवा रवाना हो गए। प्रमुख फोटोग्राफी 6 मई 2019 को मुंबई में शुरू हुई और इसे मुंबई, गोवा, हैदराबाद और थाईलैंड में शूट किया गया। जून 2019 में टिप टिप बरसा पानी गाने का रिक्रिएशन मुंबई में शूट किया गया था, जिसे फराह खान ने कोरियोग्राफ किया था। एक और शेड्यूल हैदराबाद में 1 महीने तक चला, जिसमें मुख्य एक्शन दृश्यों को शूट किया गया। दूसरा शेड्यूल बैंकॉक में हुआ। शूटिंग 30 नवंबर 2019 को हैदराबाद में समाप्त हुई। फिल्म का अंतिम शेड्यूल दिसंबर 2019 में मुंबई में पूरा हुआ। संगीत विस्तृत जानकारी के लिए मुख्य लेख सूर्यवंशी साउंड ट्रैक। फिल्म का संगीत तनिष्क बागची, लिजो जॉर्ज, डीजे चेतस और जैम 8 द्वारा कंपोज किया गया है, जबकि गीत रश्मि विराग, शब्बीर अहमद, आनंद बख्शी, तनिष्क बागची और प्रेम धवन द्वारा लिखे गए हैं। एल्बम 7 नवंबर 2021 को टी सीरीज के तहत रिलीज किया गया था। रिलीज थिएट्रिकल रिलीज शुरुआत में फिल्म को ईद 2020 पर रिलीज करने की योजना थी, लेकिन बाद में इसे 27 मार्च 2020 के लिए रीशेड्यूल किया गया। फरवरी 2020 में निर्माताओं ने इसे 24 मार्च 2020 को रिलीज करने का निर्णय लिया, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया। जून 2020 में रिलायंस एंटरटेनमेंट ने पुष्टि की कि सूर्यवंशी दिवाली 13 नवंबर 2020 पर रिलीज होगी, लेकिन सिनेमा घरों में महामारी संबंधी दिशा निर्देशों के कारण इसे फिर से स्थगित कर दिया गया। अक्टूबर 2020 में इसे फिर से आगे बढ़ा दिया गया और संभावित रिलीज जनवरी से मार्च 2021 के बीच रखी गई। फरवरी 2021 में इसे 2 अप्रैल 2021 को रिलीज करने की पुष्टि की गई थी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार द्वारा लगाए गए आंशिक लॉकडाउन के कारण यह भी संभव नहीं हो पाया। कई देरी के बाद 14 मार्च 2021 को घोषणा की गई कि फिल्म 30 अप्रैल 2021 को रिलीज होगी। हालांकि अप्रैल 2021 में महाराष्ट्र में बढ़ते कोविड-19 मामलों और लॉकडाउन के कारण इसे अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया। अंततः 15 अक्टूबर 2021 को घोषणा की गई कि यह फिल्म दिवाली के अवसर पर 5 नवंबर 2021 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। होम मीडिया फिल्म के डिजिटल अधिकार नेटफ्लिक्स ने 800 करोड़ $11 मिलियन में खरीदे और यह 3 दिसंबर 2021 को प्रीमियर हुई। प्रतिक्रिया समीक्षाएं। वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 11 समीक्षकों में से 36% ने इसे सकारात्मक रेटिंग दे
औसत रेटिंग 5/10 रही। बॉक्स ऑफिस से सूर्यवंशी ने अपने ओपनिंग डे पर भारत में $36.29 करोड़ $3.0 मिलियन कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने $3.85 करोड़ $2.7 मिलियन और तीसरे दिन $26.94 करोड़ $3.1 मिलियन कमाए, जिससे कुल शुरुआती सप्ताहांत संग्रह $30.08 करोड़ $60.8 मिलियन हो गया। 29 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने भारत में $33.33 करोड़ $27 मिलियन और विदेशों में $60.38 करोड़ $7.0 मिलियन की कमाई की, जिससे इसका कुल वैश्विक संग्रह $224.91 करोड़ $54 मिलियन हो गया। यह वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी। प्रभाव सूर्यवंशी कोविड-19 महामारी के बाद पहली बड़ी रिलीज थी जिसने हिंदी सिनेमा के प्रदर्शन क्षेत्र को पुनर्जीवित किया। इससे पहले अक्षय कुमार की ही फिल्म बेल बॉटम को सीमित रिलीज मिली थी, जिसने लगभग $30 करोड़ की कमाई की थी, लेकिन वह थिएटर बिजनेस को पुनर्जीवित नहीं कर सकी थी। सूर्यवंशी ने बॉक्स ऑफिस बिजनेस के लिए रास्ता खोला। रोहित शेट्टी ने फिल्म की सफलता के बाद कहा, हमने लगभग 19 महीनों तक संघर्ष किया, जहां सभी ने मुझे बताया कि मेरा निर्णय गलत था। यहां तक कि रिलीज से पहले गुरुवार तक भी कई लोग कह रहे थे कि वह पागल हो गया है, कोई भी थिएटर में नहीं आएगा, लेकिन मुझे विश्वास था कि वे आएंगे। हमने कई चीजों का विश्लेषण किया, गणेश उत्सव, नवरात्रि, स्कूल और मॉल खुलना, और लोग कैसे धीरे धीरे काम पर लौट रहे थे। जब यह सब हो रहा था तो मुझे यकीन था कि लोग थिएटर में आएंगे। किसी को तो पहला कदम उठाना था और मुझे यह जोखिम लेना पड़ा। यह केवल मेरे बारे में नहीं था, बल्कि उन सभी लोगों की आजीविका के बारे में था जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए थे। सूर्यवंशी 2021 हिंदी अनुवाद सूर्यवंशी 2021 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे रोहित शेट्टी ने लिखा और निर्देशित किया है। यह उनके लेखन की पहली फिल्म है और इसे रिलायंस एंटरटेनमेंट, रोहित शेट्टी पिक्चर्स, धर्मा प्रोडक्शंस और केप ऑफ गुड फिल्म्स द्वारा निर्मित किया गया है। यह कॉप यूनिवर्स की चौथी किस्त है। फिल्म में अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में हैं, जबकि अजय देवगन और रणवीर सिंह ने सिंघम और सिम्बा के रूप में कैमियो भूमिकाएं निभाई हैं। कैटरीना कैफ, जावेद जाफरी, विवान, भटेना, निहारिका, रायजादा, जैकी श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर, निकितिन धीर, सिकंदर खेर, अभिमन्यु सिंह और कुमुद मिश्रा
महत्वपूर्ण सहायक भूमिकाओं में नजर आते हैं। अक्षय कुमार के किरदार का परिचय सिम्बा फिल्म के अंत में दिया गया था। सूर्यवंशी को पहले 24 मार्च 2020 को रिलीज करने के लिए तय किया गया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। कई बार देरी के बाद यह आखिरकार 5 नवंबर 2021 को दिवाली के मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज हुई। यह फिल्म अब तक रोहित शेट्टी और फरहाद सामजी के बीच दूसरी आखिरी सहयोगी परियोजना रही है। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिलीं, लेकिन यह 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी, जिसने आज 994 करोड़ की कमाई की। कहानी प्लॉट 1993 मुंबई बम धमाकों के दौरान वीर सूर्यवंशी अपने माता पिता को खो देता है, जिससे वह आईपीएस अधिकारी बनने के लिए प्रेरित होता है। कई सालों बाद बिलाल अहमद, जो धमाकों का मास्टरमाइंड था, भारत से भाग जाता है और पाकिस्तान के पीओके में रहने वाले खूंखार आतंकवादी उमर हफीज के पास शरण लेता है, जहां वे और हमले की योजना बनाते हैं। उमर के बेटे रियाज हफीज और रजा हफीज लंदन से अपनी पढ़ाई छोड़कर लौटते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उनका बड़ा भाई, जो पाकिस्तानी सेना में अधिकारी था, कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों द्वारा मारा गया था, बदले की भावना से वे 40 आतंकवादियों का एक स्लीपर सेल नेटवर्क बनाते हैं, जो भारत में रहकर अगले हमलों की योजना बनाते हैं। इस बीच सूर्या, जो अब डीसीपी और एटीएस प्रमुख है, जैसलमेर में एक ऑपरेशन करता है और रियाज को पकड़ने में सफल होता है, जो अपनी पहचान छिपाकर राजबीर राठौड़ नाम से एक रेस्टोरेंट चला रहा था। सूर्या के वरिष्ठ अधिकारी जॉइंट सीपी कबीर शेरॉफ बताते हैं कि 1973 में कुल 1 टन आरडीएक्स भारत लाया गया था, जिसमें से 400 किग्रा का उपयोग मुंबई धमाकों में किया गया और बाकी 600 किग्रा अभी भी भारत में कहीं दफन है। सूर्या स्लीपर सेल के बाकी सदस्यों को पकड़ने की योजना बनाता है, साथ ही वह अपनी बिछड़ी हुई पत्नी रिया गुप्ता के साथ अपने संबंध सुधारने की भी कोशिश करता है, जिससे वह अलग हो गया था जब उसका बेटा एक अपराधी को पकड़ते समय गोली लगने से घायल हो गया था। सूर्या को इस्लामिक मौलवी कादिर उस्मानी के बारे में पता चलता है, जो वास्तव में एक आतंकवादी और बिलाल का साथी है। उस्मानी बिलाल से मिलता है, जिसका सावंतवाड़ी स्थित घर वह जगह होती है जहां 600 किग्रा आरडीएक्स छिपा होता है। वे उस दफन आरडीएक्स को निकालते हैं और अगले धमाकों की तैयारी करते हैं। बिलाल एक नकली पहचान के सहारे मुंबई पहुंचता है और इसमें उसकी मदद टैक्सी ड्राइवर जॉन मास्करेनहास करता है, जो बाद में बैंकॉक भाग जाता है। सूर्या बिलाल को पकड़ लेता है, जो कबूल करता है कि उसने 1973 दंगों में अपने परिवार के मारे जाने का बदला लेने के लिए बम धमाके किए थे और फिर खुद को गोली मार लेता है। अब उमर हफीज अपने छोटे बेटे रजा को श्रीलंकाई पासपोर्ट देकर बदला लेने के लिए भेजता है। बाद में जॉन को बैंकॉक में पकड़ लिया जाता है और पता चलता है कि बम बनाने का काम स्लीपर सेल के एक अन्य सदस्य के पास है। सूर्या उस्मानी और जॉन को गिरफ्तार कर लेता है और उस्मानी को उसकी बेटियों पर प्रताड़ना का दिखावा कर बम प्लांटिंग की सच्चाई उगलवा लेता है। उस्मानी बताता है कि रियाज अपने साथी रफीक के घर मिलने आएगा। वहां एक सुसाइड बम विस्फोट होता है, जिसमें उस्मानी मारा जाता है। उसकी बड़ी बेटी बताती है कि बम बनाने वाला विवेक उर्फ मुख्तार अंसारी है, जो उमर हफीज के दाहिने हाथ का बेटा है और वह शिवगढ़ में छिपा है। सूर्या इंस्पेक्टर संग्राम सिम्बा भालेराव को उसे पकड़ने भेजता है। सिम्बा सूर्या को बताता है कि मुंबई के 7 अलग अलग स्थानों पर बम लगाए जाएंगे। रियाज और रजा बच निकलते हैं और एटीएस मुख्यालय को भी उड़ाने की योजना बनाते हैं। सूर्या और उसकी टीम एनएसजी और भारतीय वायुसेना की मदद से बमों को सुरक्षित निष्कासित कर देती है और हमला नाकाम हो जाता है। हालांकि रियाज और उसके साथी एटीएस मुख्यालय पर आत्मघाती हमले की योजना बनाते हैं और रिया को आत्मघाती हमलावर बना देते हैं, जिससे सूर्या, सिम्बा और अन्य पुलिस वाले बंधक बन जाते हैं। तभी डीसीपी बाजीराव सिंघम आता है और वे रिया की जैकेट से बम हटाकर सभी आतंकवादियों को मार गिराते हैं। मुख्तार, रियाज और रजा को
पकड़ लिया जाता है। सिंघम, सिम्बा और सूर्या ओमर को चेतावनी देते हैं कि वे उसे खत्म कर देंगे। जब तीनों भाइयों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है तो वे भारतीय पुलिस का मजाक उड़ाते हैं और दावा करते हैं कि वे कई सालों से मुंबई में स्लीपर सेल के रूप में रहकर हमलों को अंजाम दे रहे थे। इससे गुस्से में आकर सिंघम, सिम्बा और सूर्या तीनों भाइयों को गोली मार देते हैं, जिससे मुंबई में शांति बहाल हो जाती है। यहां सूर्यवंशी के विकास, कास्टिंग, फिल्मांकन, संगीत, रिलीज, समीक्षाएं, बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन और प्रभाव का हिंदी अनुवाद है। विकास सूर्यवंशी की घोषणा दिसंबर 2018 में सिम्बा के पोस्ट क्रेडिट दृश्यों के माध्यम से की गई थी। अक्षय कुमार की पहली लुक पोस्टर मार्च 2019 में जारी किए गए थे। श्रृंखला की पिछली प्रविष्टियों के विपरीत सूर्यवंशी किसी मौजूदा काम पर आधारित नहीं है, बल्कि एक मूल कहानी है। फिल्म की स्क्रिप्टिंग 2019 में गोवा में शुरू हुई थी। कास्टिंग अक्षय कुमार को मुख्य भूमिका के लिए फाइनल किया गया और इसका ऐलान सिम्बा के अंत क्रेडिट में किया गया, जिससे कॉप यूनिवर्स की अवधारणा बनी। रोहित शेट्टी ने कहा, सिम्बा में अजय देवगन ने बाजीराव सिंघम के रूप में विशेष उपस्थिति दर्ज की थी, जबकि रणवीर सिंह ने एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई थी। अब सूर्यवंशी में रणवीर और अजय दोनों विशेष उपस्थिति देंगे और यह आश्चर्यजनक नहीं होगा कि वे अपने अपने किरदारों को दोहराएं। शुरुआत में जैकलीन फर्नांडीज को मुख्य अभिनेत्री के रूप में अफवाहों में रखा गया, डैम बापास, लेकिन मार्च 2019 में पुष्टि हुई कि कैटरीना कैफ को इस भूमिका के लिए फाइनल किया गया है। फिल्मांकन फिल्म का प्रारंभिक कार्य फरवरी 2019 में मुंबई में शुरू हुआ, जहां फिल्म का टीजर शूट किया गया था। रोहित शेट्टी ने सुबह जल्दी शूटिंग शुरू की और कुछ घंटों में इसे पूरा कर दिया। फिर स्क्रिप्टिंग कार्य को पूरा करने के लिए गोवा रवाना हो गए। प्रमुख फोटोग्राफी 6 मई 2019 को मुंबई में शुरू हुई और इसे मुंबई, गोवा, हैदराबाद और थाईलैंड में शूट किया गया। जून 2019 में टिप टिप बरसा पानी गाने का रिक्रिएशन मुंबई में शूट किया गया था, जिसे फराह खान ने कोरियोग्राफ किया था। एक और शेड्यूल हैदराबाद में 1 महीने तक चला, जिसमें मुख्य एक्शन दृश्यों को शूट किया गया। दूसरा शेड्यूल बैंकॉक में हुआ। शूटिंग 30 नवंबर 2019 को हैदराबाद में समाप्त हुई। फिल्म का अंतिम शेड्यूल दिसंबर 2019 में मुंबई में पूरा हुआ। संगीत विस्तृत जानकारी के लिए मुख्य लेख सूर्यवंशी साउंड ट्रैक। फिल्म का संगीत तनिष्क बागची, लिजो जॉर्ज, डीजे चेतस और जैम 8 द्वारा कंपोज किया गया है, जबकि गीत रश्मि विराग, शब्बीर अहमद, आनंद बख्शी, तनिष्क बागची और प्रेम धवन द्वारा लिखे गए हैं। एल्बम 7 नवंबर 2021 को टी सीरीज के तहत रिलीज किया गया था। रिलीज थिएट्रिकल रिलीज शुरुआत में फिल्म को ईद 2020 पर रिलीज करने की योजना थी, लेकिन बाद में इसे 27 मार्च 2020 के लिए रीशेड्यूल किया गया। फरवरी 2020 में निर्माताओं ने इसे 24 मार्च 2020 को रिलीज करने का निर्णय लिया, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया। जून 2020 में रिलायंस एंटरटेनमेंट ने पुष्टि की कि सूर्यवंशी दिवाली 13 नवंबर 2020 पर रिलीज होगी, लेकिन सिनेमा घरों में महामारी संबंधी दिशा निर्देशों के कारण इसे फिर से स्थगित कर दिया गया। अक्टूबर 2020 में इसे फिर से आगे बढ़ा दिया गया और संभावित रिलीज जनवरी से मार्च 2021 के बीच रखी गई।
फरवरी 2021 में इसे 2 अप्रैल 2021 को रिलीज करने की पुष्टि की गई थी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार द्वारा लगाए गए आंशिक लॉकडाउन के कारण यह भी संभव नहीं हो पाया। कई देरी के बाद 14 मार्च 2021 को घोषणा की गई कि फिल्म 30 अप्रैल 2021 को रिलीज होगी। हालांकि अप्रैल 2021 में महाराष्ट्र में बढ़ते कोविड-19 मामलों और लॉकडाउन के कारण इसे अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया। अंततः 15 अक्टूबर 2021 को घोषणा की गई कि यह फिल्म दिवाली के अवसर पर 5 नवंबर 2021 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। होम मीडिया फिल्म के डिजिटल अधिकार नेटफ्लिक्स ने 800 करोड़ $800 मिलियन में खरीदे और यह 3 दिसंबर 2021 को प्रीमियर हुई। प्रतिक्रिया समीक्षाएं। वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 11 समीक्षकों में से 36% ने इसे सकारात्मक रेटिंग दी। औसत रेटिंग 5/10 रही। बॉक्स ऑफिस सूर्यवंशी ने अपने ओपनिंग डे पर भारत में $26.29 करोड़ $3.0 मिलियन कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने $3.85 करोड़ $2.7 मिलियन और तीसरे दिन $94 करोड़ $3.1 मिलियन कमाए, जिससे कुल शुरुआती सप्ताहांत संग्रह $3.08 करोड़ $60.8 मिलियन हो गया। 22 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने भारत में $3.33 करोड़ $27 मिलियन और विदेशों में $60 करोड़ $7.0 मिलियन की कमाई की, जिससे इसका कुल वैश्विक संग्रह $224.91 करोड़ $24 मिलियन हो गया। यह वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी। प्रभाव सूर्यवंशी कोविड-19 महामारी के बाद पहली बड़ी रिलीज थी जिसने हिंदी सिनेमा के प्रदर्शन क्षेत्र को पुनर्जीवित किया। इससे पहले अक्षय कुमार की ही फिल्म बेल बॉटम को सीमित रिलीज मिली थी, जिसने लगभग $30 करोड़ की कमाई की थी, लेकिन वह थिएटर बिजनेस को पुनर्जीवित नहीं कर सकी थी। सूर्यवंशी ने बॉक्स ऑफिस बिजनेस के लिए रास्ता खोला। रोहित शेट्टी ने फिल्म की सफलता के बाद कहा, हमने लगभग 19 महीनों तक संघर्ष किया, जहां सभी ने मुझे बताया कि मेरा निर्णय गलत था। यहां तक कि रिलीज से पहले गुरुवार तक भी कई लोग कह रहे थे कि वह पागल हो गया है, कोई भी थिएटर में नहीं आएगा, लेकिन मुझे विश्वास था कि वे आएंगे। हमने कई चीजों का विश्लेषण किया, गणेश उत्सव, नवरात्रि, स्कूल और मॉल खुलना और लोग कैसे धीरे धीरे काम पर लौट रहे थे। जब यह सब हो रहा था तो मुझे यकीन था कि लोग थिएटर में आएंगे। किसी को तो पहला कदम उठाना था और मुझे यह जोखिम लेना पड़ा। यह केवल मेरे बारे में नहीं था, बल्कि उन सभी लोगों की आजीविका के बारे में था जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए थे। सूर्यवंशी 2021 हिंदी अनुवाद। सूर्यवंशी 2021 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे रोहित शेट्टी ने लिखा और निर्देशित किया है। यह उनके लेखन की पहली फिल्म है और इसे रिलायंस एंटरटेनमेंट, रोहित शेट्टी पिक्चर्स, धर्मा प्रोडक्शंस और केप ऑफ गुड फिल्म्स द्वारा निर्मित किया गया है। यह कॉप यूनिवर्स की चौथी किस्त है। फिल्म में अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में है, जबकि अजय देवगन और रणवीर सिंह ने सिंघम और सिम्बा के रूप में कैमियो भूमिकाएं निभाई हैं। कैटरीना कैफ, जावेद जाफरी, विवान, भटेना, निहारिका, रायजादा, जैकी श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर, निकितिन धीर, सिकंदर खेर, अभिमन्यु सिंह और कुमुद मिश्रा महत्वपूर्ण सहायक भूमिकाओं में नजर आते हैं। अक्षय कुमार के किरदार का परिचय सिम्बा फिल्म के अंत में दिया गया था। सूर्यवंशी को पहले 24 मार्च 2020 को रिलीज करने के लिए तय किया गया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। कई बार देरी के बाद यह आखिरकार 5 नवंबर 2021 को दिवाली के मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज हुई। यह फिल्म अब तक रोहित शेट्टी और फरहाद सामजी के बीच दूसरी आखिरी सहयोगी परियोजना रही है। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिलीं, लेकिन यह 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी, जिसने आज 94 करोड़ की कमाई की। कहानी प्लॉट 1993 मुंबई बम धमाकों के दौरान वीर सूर्यवंशी
अपने माता पिता को खो देता है, जिससे वह आईपीएस अधिकारी बनने के लिए प्रेरित होता है। कई सालों बाद बिलाल अहमद, जो धमाकों का मास्टरमाइंड था, भारत से भाग जाता है और पाकिस्तान के पीओके में रहने वाले खूंखार आतंकवादी उमर हफीज के पास शरण लेता है, जहां वे और हमले की योजना बनाते हैं। उमर के बेटे रियाज हफीज और रजा हफीज लंदन से अपनी पढ़ाई छोड़कर लौटते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उनका बड़ा भाई, जो पाकिस्तानी सेना में अधिकारी था, कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों द्वारा मारा गया था, बदले की भावना से वे 40 आतंकवादियों का एक स्लीपर सेल नेटवर्क बनाते हैं, जो भारत में रहकर अगले हमलों की योजना बनाते हैं। इस बीच सूर्या, जो अब डीसीपी और एटीएस प्रमुख है, जैसलमेर में एक ऑपरेशन करता है और रियाज को पकड़ने में सफल होता है, जो अपनी पहचान छिपाकर राजबीर राठौड़ नाम से एक रेस्टोरेंट चला रहा था। सूर्या के वरिष्ठ अधिकारी जॉइंट सीपी कबीर शेरॉफ बताते हैं कि 1973 में कुल 1 टन आरडीएक्स भारत लाया गया था, जिसमें से 400 किग्रा का उपयोग मुंबई धमाकों में किया गया और बाकी 600 किग्रा अभी भी भारत में कहीं दफन है। सूर्या स्लीपर सेल के बाकी सदस्यों को पकड़ने की योजना बनाता है, साथ ही वह अपनी बिछड़ी हुई पत्नी रिया गुप्ता के साथ अपने संबंध सुधारने की भी कोशिश करता है, जिससे वह अलग हो गया था जब उसका बेटा एक अपराधी को पकड़ते समय गोली लगने से घायल हो गया था। सूर्या को इस्लामिक मौलवी कादिर उस्मानी के बारे में पता चलता है, जो वास्तव में एक आतंकवादी और बिलाल का साथी है। उस्मानी बिलाल से मिलता है, जिसका सावंतवाड़ी स्थित घर वह जगह होती है जहां 600 किग्रा आरडीएक्स छिपा होता है। वे उस दफन आरडीएक्स को निकालते हैं और अगले धमाकों की तैयारी करते हैं। बिलाल एक नकली पहचान के सहारे मुंबई पहुंचता है और इसमें उसकी मदद टैक्सी ड्राइवर जॉन मास्करेनहास करता है, जो बाद में बैंकॉक भाग जाता है। सूर्या बिलाल को पकड़ लेता है, जो कबूल करता है कि उसने 1973 से दंगों में अपने परिवार के मारे जाने का बदला लेने के लिए बम धमाके किए थे और फिर खुद को गोली मार लेता है। अब उमर हफीज अपने छोटे बेटे रजा को श्रीलंकाई पासपोर्ट देकर बदला लेने के लिए भेजता है। बाद में जॉन को बैंकॉक में पकड़ लिया जाता है और पता चलता है कि बम बनाने का काम स्लीपर सेल के एक अन्य सदस्य के पास है। सूर्या उस्मानी और जॉन को गिरफ्तार कर लेता है और उस्मानी को उसकी बेटियों पर प्रताड़ना का दिखावा कर बम प्लांटिंग की सच्चाई उगलवा लेता है। उस्मानी बताता है कि रियाज अपने साथी रफीक के घर मिलने आएगा। वहां एक सुसाइड बम विस्फोट होता है, जिसमें उस्मानी मारा जाता है। उसकी बड़ी बेटी बताती है कि बम बनाने वाला विवेक उर्फ मुख्तार अंसारी है, जो उमर हफीज के दाहिने हाथ का बेटा है और वह शिवगढ़ में छिपा है। सूर्या इंस्पेक्टर संग्राम सिम्बा भालेराव को उसे पकड़ने भेजता है। सिम्बा सूर्या को बताता है कि मुंबई के 7 अलग अलग स्थानों पर बम लगाए जाएंगे। रियाज और रजा बच निकलते हैं और एटीएस मुख्यालय को भी उड़ाने की योजना बनाते हैं। सूर्या और उसकी टीम एनएसजी और भारतीय वायुसेना की मदद से बमों को सुरक्षित निष्कासित कर देती है और हमला नाकाम हो जाता है। हालांकि रियाज और उसके साथी एटीएस मुख्यालय पर आत्मघाती हमले की योजना बनाते हैं और रिया को आत्मघाती हमलावर बना देते हैं, जिससे सूर्या, सिम्बा और अन्य पुलिस वाले बंधक बन जाते हैं। तभी डीसीपी बाजीराव सिंघम आता है और वे रिया की जैकेट से बम हटाकर सभी आतंकवादियों को मार गिराते हैं। मुख्तार, रियाज और रजा को पकड़ लिया जाता है। सिंघम, सिम्बा और सूर्या उमर को चेतावनी देते हैं कि वे उसे खत्म कर देंगे। जब तीनों भाइयों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है, तो वे भारतीय पुलिस का मजाक उड़ाते हैं और दावा करते हैं कि वे कई सालों से मुंबई में स्लीपर सेल के रूप में रहकर हमलों को अंजाम दे रहे थे। इससे गुस्से में आकर सिंघम, सिम्बा और सूर्या तीनों भाइयों को गोली मार देते हैं, जिससे मुंबई में शांति बहाल हो जाती है।
यहां सूर्यवंशी के विकास, कास्टिंग, फिल्मांकन, संगीत, रिलीज, समीक्षाएं, बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन और प्रभाव का हिंदी अनुवाद है। विकास सूर्यवंशी की घोषणा दिसंबर 2018 में सिम्बा के पोस्ट क्रेडिट दृश्यों के माध्यम से की गई थी। अक्षय कुमार की पहली लुक पोस्टर मार्च 2019 में जारी किए गए थे। श्रृंखला की पिछली प्रविष्टियों के विपरीत सूर्यवंशी किसी मौजूदा काम पर आधारित नहीं है, बल्कि एक मूल कहानी है। फिल्म की स्क्रिप्टिंग 2019 में गोवा में शुरू हुई थी। कास्टिंग अक्षय कुमार को मुख्य भूमिका के लिए फाइनल किया गया और इसका ऐलान सिम्बा के अंत क्रेडिट में किया गया, जिससे कॉप यूनिवर्स की अवधारणा बनी। रोहित शेट्टी ने कहा, सिम्बा में अजय देवगन ने बाजीराव सिंघम के रूप में विशेष उपस्थिति दर्ज की थी, जबकि रणवीर सिंह ने एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई थी। अब सूर्यवंशी में रणवीर और अजय दोनों विशेष उपस्थिति देंगे और यह आश्चर्यजनक नहीं होगा कि वे अपने अपने किरदारों को दोहराएं। शुरुआत में जैकलीन फर्नांडीज को मुख्य अभिनेत्री के रूप में अफवाहों में रखा गया, डैम वापस, लेकिन मार्च 2019 में पुष्टि हुई कि कैटरीना कैफ को इस भूमिका के लिए फाइनल किया गया है। फिल्मांकन फिल्म का प्रारंभिक कार्य फरवरी 2019 में मुंबई में शुरू हुआ, जहां फिल्म का टीजर शूट किया गया था। रोहित शेट्टी ने सुबह जल्दी शूटिंग शुरू की और कुछ घंटों में इसे पूरा कर लिया। फिर स्क्रिप्टिंग कार्य को पूरा करने के लिए गोवा रवाना हो गए। प्रमुख फोटोग्राफी 6 मई 2019 को मुंबई में शुरू हुई और इसे मुंबई, गोवा, हैदराबाद और थाईलैंड में शूट किया गया। जून 2019 में टिप टिप बरसा पानी गाने का रिक्रिएशन मुंबई में शूट किया गया था, जिसे फराह खान ने कोरियोग्राफ किया था। एक और शेड्यूल हैदराबाद में 1 महीने तक चला, जिसमें मुख्य एक्शन दृश्यों को शूट किया गया। दूसरा शेड्यूल बैंकॉक में हुआ। शूटिंग 30 नवंबर 2019 को हैदराबाद में समाप्त हुई। फिल्म का अंतिम शेड्यूल दिसंबर 2019 में मुंबई में पूरा हुआ। संगीत विस्तृत जानकारी के लिए मुख्य लेख, सूर्यवंशी साउंड ट्रैक। फिल्म का संगीत तनिष्क बागची, लिजो जॉर्ज, डीजे चेतस और जैम 8 द्वारा कंपोज किया गया है, जबकि गीत रश्मि विराग, शब्बीर अहमद, आनंद बख्शी, तनिष्क बागची और प्रेम धवन द्वारा लिखे गए हैं। एल्बम 7 नवंबर 2021 को टी सीरीज के तहत रिलीज किया गया था। रिलीज थिएट्रिकल रिलीज शुरुआत में फिल्म को ईद 2020 पर रिलीज करने की योजना थी, लेकिन बाद में इसे 27 मार्च 2020 के लिए रीशेड्यूल किया गया। फरवरी 2020 में निर्माताओं ने इसे 24 मार्च 2020 को रिलीज करने का निर्णय लिया, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया। जून 2020 में रिलायंस एंटरटेनमेंट ने पुष्टि की कि सूर्यवंशी दिवाली 13 नवंबर 2020 पर रिलीज होगी, लेकिन सिनेमा घरों में महामारी संबंधी दिशा निर्देशों के कारण इसे फिर से स्थगित कर दिया गया। अक्टूबर 2020 में इसे फिर से आगे बढ़ा दिया गया और संभावित रिलीज जनवरी से मार्च 2021 के बीच रखी गई। फरवरी 2021 में इसे 2 अप्रैल 2021 को रिलीज करने की पुष्टि की गई थी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार द्वारा लगाए गए आंशिक लॉकडाउन के कारण यह भी संभव नहीं हो पाया। कई देरी के बाद 14 मार्च 2021 को घोषणा की गई कि फिल्म 30 अप्रैल 2021 को रिलीज होगी। हालांकि अप्रैल 2021 में महाराष्ट्र में बढ़ते कोविड-19 मामलों और लॉकडाउन के कारण इसे अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया। अंततः 15 अक्टूबर 2021 को घोषणा की गई कि यह फिल्म दिवाली के अवसर पर 5 नवंबर 2021 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। होम मीडिया फिल्म के डिजिटल अधिकार नेटफ्लिक्स ने 800 करोड़ $11 मिलियन में खरीदे और यह 3 दिसंबर 2021 को प्रीमियर हुई। प्रतिक्रिया समीक्षाएं। वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 11 समीक्षकों में से
36% ने इसे सकारात्मक रेटिंग दे, औसत रेटिंग 5/10 रही। बॉक्स ऑफिस सूर्यवंशी ने अपने ओपनिंग डे पर भारत में $36.29 करोड़ $3.0 मिलियन कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने $3.85 करोड़ $2.7 मिलियन और तीसरे दिन $94 करोड़ $3.1 मिलियन कमाए, जिससे कुल शुरुआती सप्ताहांत संग्रह $8 करोड़ $60.8 मिलियन हो गया। 22 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने भारत में $30.33 करोड़ $27 मिलियन और विदेशों में $60 करोड़ $7.0 मिलियन की कमाई की, जिससे इसका कुल वैश्विक संग्रह $491 करोड़ $24 मिलियन हो गया। यह वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी। प्रभाव सूर्यवंशी कोविड-19 महामारी के बाद पहली बड़ी रिलीज थी जिसने हिंदी सिनेमा के प्रदर्शन क्षेत्र को पुनर्जीवित किया। इससे पहले अक्षय कुमार की ही फिल्म बेल बॉटम को सीमित रिलीज मिली थी, जिसने लगभग $30 करोड़ की कमाई की थी, लेकिन वह थिएटर बिजनेस को पुनर्जीवित नहीं कर सकी थी। सूर्यवंशी ने बॉक्स ऑफिस बिजनेस के लिए रास्ता खोला। रोहित शेट्टी ने फिल्म की सफलता के बाद कहा, हमने लगभग 19 महीनों तक संघर्ष किया, जहां सभी ने मुझे बताया कि मेरा निर्णय गलत था। यहां तक कि रिलीज से पहले गुरुवार तक भी कई लोग कह रहे थे कि वह पागल हो गया है, कोई भी थिएटर में नहीं आएगा, लेकिन मुझे विश्वास था कि वे आएंगे। हमने कई चीजों का विश्लेषण किया, गणेश उत्सव, नवरात्रि, स्कूल और मॉल खुलना, और लोग कैसे धीरे धीरे काम पर लौट रहे थे। जब यह सब हो रहा था तो मुझे यकीन था कि लोग थिएटर में आएंगे। किसी को तो पहला कदम उठाना था और मुझे यह जोखिम लेना पड़ा। यह केवल मेरे बारे में नहीं था, बल्कि उन सभी लोगों की आजीविका के बारे में था जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए थे। सूर्यवंशी 2021 हिंदी अनुवाद सूर्यवंशी 2021 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे रोहित शेट्टी ने लिखा और निर्देशित किया है। यह उनके लेखन की पहली फिल्म है और इसे रिलायंस एंटरटेनमेंट, रोहित शेट्टी पिक्चर्स, धर्मा प्रोडक्शंस और केप ऑफ गुड फिल्म्स द्वारा निर्मित किया गया है। यह कॉप यूनिवर्स की चौथी किस्त है। फिल्म में अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में है, जबकि अजय देवगन और रणवीर सिंह ने सिंघम और सिम्बा के रूप में कैमियो भूमिकाएं निभाई हैं। कैटरीना कैफ, जावेद जाफरी, विवान, भटेना, निहारिका, रायजादा, जैकी श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर, निकितिन धीर, सिकंदर खेर, अभिमन्यु सिंह और कुमुद मिश्रा महत्वपूर्ण सहायक भूमिकाओं में नजर आते हैं। अक्षय कुमार के किरदार का परिचय सिम्बा फिल्म के अंत में दिया गया था। सूर्यवंशी को पहले 24 मार्च 2020 को रिलीज करने के लिए तय किया गया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। कई बार देरी के बाद यह आखिरकार 5 नवंबर 2021 को दिवाली के मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज हुई। यह फिल्म अब तक रोहित शेट्टी और फरहाद सामजी के बीच दूसरी आखिरी सहयोगी परियोजना रही है।
इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिलीं, लेकिन यह 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी, जिसने 94 करोड़ की कमाई की। कहानी प्लॉट 1993 मुंबई बम धमाकों के दौरान वीर सूर्यवंशी अपने माता पिता को खो देता है, जिससे वह आईपीएस अधिकारी बनने के लिए प्रेरित होता है। कई सालों बाद बिलाल अहमद, जो धमाकों का मास्टरमाइंड था, भारत से भाग जाता है और पाकिस्तान के पीओके में रहने वाले खूंखार आतंकवादी उमर हफीज के पास शरण लेता है, जहां वे और हमले की योजना बनाते हैं। उमर के बेटे रियाज हफीज और रजा हफीज लंदन से अपनी पढ़ाई छोड़कर लौटते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि उनका बड़ा भाई, जो पाकिस्तानी सेना में अधिकारी था, कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों द्वारा मारा गया था। बदले की भावना से वे 40 आतंकवादियों का एक स्लीपर सेल नेटवर्क बनाते हैं, जो भारत में रहकर अगले हमलों की योजना बनाते हैं। इस बीच सूर्या, जो अब डीसीपी और एटीएस प्रमुख है, जैसलमेर में एक ऑपरेशन करता है और रियाज को पकड़ने में सफल होता है, जो अपनी पहचान छिपाकर राजबीर राठौड़ नाम से एक रेस्टोरेंट चला रहा था। सूर्या के वरिष्ठ अधिकारी जॉइंट सीपी कबीर शेरॉफ बताते हैं कि 1973 में कुल 1 टन आरडीएक्स भारत लाया गया था, जिसमें से 400 किग्रा का उपयोग मुंबई धमाकों में किया गया और बाकी 600 किग्रा अभी भी भारत में कहीं दफन है। सूर्या स्लीपर सेल के बाकी सदस्यों को पकड़ने की योजना बनाता है, साथ ही वह अपनी बिछड़ी हुई पत्नी रिया गुप्ता के साथ अपने संबंध सुधारने की भी कोशिश करता है, जिससे वह अलग हो गया था जब उसका बेटा एक अपराधी को पकड़ते समय गोली लगने से घायल हो गया था। सूर्या को इस्लामिक मौलवी कादिर उस्मानी के बारे में पता चलता है, जो वास्तव में एक आतंकवादी और बिलाल का साथी है। उस्मानी बिलाल से मिलता है, जिसका सावंतवाड़ी स्थित घर वह जगह होती है जहां 600 किग्रा आरडीएक्स छिपा होता है। वे उस दफन आरडीएक्स को निकालते हैं और अगले धमाकों की तैयारी करते हैं। बिलाल एक नकली पहचान के सहारे मुंबई पहुंचता है और इसमें उसकी मदद टैक्सी ड्राइवर जॉन मास्करेनहास करता है, जो बाद में बैंकॉक भाग जाता है। सूर्या बिलाल को पकड़ लेता है, जो कबूल करता है कि उसने 1933 दंगों में अपने परिवार के मारे जाने का बदला लेने के लिए बम धमाके किए थे और फिर खुद को गोली मार लेता है। अब उमर हफीज अपने छोटे बेटे रजा को श्रीलंकाई पासपोर्ट देकर बदला लेने के लिए भेजता है। बाद में जॉन को बैंकॉक में पकड़ लिया जाता है और पता चलता है कि बम बनाने का काम स्लीपर सेल के एक अन्य सदस्य के पास है। सूर्या उस्मानी और जॉन को गिरफ्तार कर लेता है और उस्मानी को उसकी बेटियों पर प्रताड़ना का दिखावा कर बम प्लांटिंग की सच्चाई उगलवा लेता है। उस्मानी बताता है कि रियाज अपने साथी रफीक के घर मिलने आएगा। वहां एक सुसाइड बम विस्फोट होता है, जिसमें उस्मानी मारा जाता है। उसकी बड़ी बेटी बताती है कि बम बनाने वाला विवेक उर्फ मुख्तार अंसारी है, जो उमर हफीज के दाहिने हाथ का बेटा है और वह शिवगढ़ में छिपा है। सूर्या इंस्पेक्टर संग्राम सिम्बा भालेराव को उसे पकड़ने भेजता है। सिम्बा सूर्या को बताता है कि मुंबई के 7 अलग-अलग स्थानों पर बम लगाए जाएंगे। रियाज और रजा बच निकलते हैं और एटीएस मुख्यालय को भी उड़ाने की योजना बनाते हैं। सूर्या और उसकी टीम एनएसजी और भारतीय वायुसेना की मदद से बमों को सुरक्षित निष्कासित कर देती है और हमला नाकाम हो जाता है। हालांकि रियाज और उसके साथी एटीएस मुख्यालय पर आत्मघाती हमले की योजना बनाते हैं और रिया को आत्मघाती हमलावर बना देते हैं, जिससे सूर्या, सिम्बा और अन्य पुलिस वाले बंधक बन जाते हैं। तभी डीसीपी बाजीराव सिंघम आता है और वे रिया की जैकेट से बम हटाकर सभी आतंकवादियों को मार गिराते हैं। मुख्तार, रियाज और रजा को पकड़ लिया जाता है। सिंघम, सिम्बा और सूर्या उमर को चेतावनी देते हैं कि वे उसे खत्म कर देंगे। जब तीनों भाइयों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है, तो वे भारतीय पुलिस का मजाक उड़ाते हैं और दावा करते हैं कि वे कई सालों से मुंबई में स्लीपर सेल के रूप में रहकर हमलों को अंजाम दे रहे थे। इससे गुस्से में आकर सिंघम, सिम्बा और सूर्या तीनों भाइयों को गोली मार देते हैं, जिससे मुंबई में शांति बहाल हो जाती है। यहां सूर्यवंशी के विकास, कास्टिंग,
फिल्मांकन, संगीत, रिलीज, समीक्षाएं, बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन और प्रभाव का हिंदी अनुवाद है। विकास सूर्यवंशी की घोषणा दिसंबर 2018 में सिम्बा के पोस्ट क्रेडिट दृश्यों के माध्यम से की गई थी। अक्षय कुमार की पहली लुक पोस्टर मार्च 2019 में जारी किए गए थे। श्रृंखला की पिछली प्रविष्टियों के विपरीत सूर्यवंशी किसी मौजूदा काम पर आधारित नहीं है, बल्कि एक मूल कहानी है। फिल्म की स्क्रिप्टिंग 2019 में गोवा में शुरू हुई थी। कास्टिंग अक्षय कुमार को मुख्य भूमिका के लिए फाइनल किया गया और इसका ऐलान सिम्बा के अंत क्रेडिट में किया गया, जिससे कॉप यूनिवर्स की अवधारणा बनी। रोहित शेट्टी ने कहा, सिम्बा में अजय देवगन ने बाजीराव सिंघम के रूप में विशेष उपस्थिति दर्ज की थी, जबकि रणवीर सिंह ने एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई थी। अब सूर्यवंशी में रणवीर और अजय दोनों विशेष उपस्थिति देंगे और यह आश्चर्यजनक नहीं होगा कि वे अपने अपने किरदारों को दोहराएं। शुरुआत में जैकलीन फर्नांडीज को मुख्य अभिनेत्री के रूप में अफवाहों में रखा गया, डैम बापास, लेकिन मार्च 2019 में पुष्टि हुई कि कैटरीना कैफ को इस भूमिका के लिए फाइनल किया गया है। फिल्मांकन फिल्म का प्रारंभिक कार्य फरवरी 2019 में मुंबई में शुरू हुआ, जहां फिल्म का टीजर शूट किया गया था। रोहित शेट्टी ने सुबह जल्दी शूटिंग शुरू की और कुछ घंटों में इसे पूरा कर लिया। फिर स्क्रिप्टिंग कार्य को पूरा करने के लिए गोवा रवाना हो गए। प्रमुख फोटोग्राफी 6 मई 2019 को मुंबई में शुरू हुई और इसे मुंबई, गोवा, हैदराबाद और थाईलैंड में शूट किया गया। जून 2019 में टिप टिप बरसा पानी गाने का रिक्रिएशन मुंबई में शूट किया गया था, जिसे फराह खान ने कोरियोग्राफ किया था। एक और शेड्यूल हैदराबाद में 1 महीने तक चला, जिसमें मुख्य एक्शन दृश्यों को शूट किया गया। दूसरा शेड्यूल बैंकॉक में हुआ। शूटिंग 30 नवंबर 2019 को हैदराबाद में समाप्त हुई। फिल्म का अंतिम शेड्यूल दिसंबर 2019 में मुंबई में पूरा हुआ। संगीत विस्तृत जानकारी के लिए मुख्य लेख सूर्यवंशी साउंड ट्रैक। फिल्म का संगीत तनिष्क बागची, लिजो जॉर्ज, डीजे चेतस और जैम 8 द्वारा कंपोज किया गया है, जबकि गीत रश्मि विराग, शब्बीर अहमद, आनंद बख्शी, तनिष्क बागची और प्रेम धवन द्वारा लिखे गए हैं। एल्बम 7 नवंबर 2021 को टी सीरीज के तहत रिलीज किया गया था। रिलीज थिएट्रिकल रिलीज शुरुआत में फिल्म को ईद 2020 पर रिलीज करने की योजना थी, लेकिन बाद में इसे 27 मार्च 2020 के लिए रीशेड्यूल किया गया। फरवरी 2020 में निर्माताओं ने इसे 24 मार्च 2020 को रिलीज करने का निर्णय लिया, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया। जून 2020 में रिलायंस एंटरटेनमेंट ने पुष्टि की कि सूर्यवंशी दिवाली 13 नवंबर 2020 पर रिलीज होगी, लेकिन सिनेमा घरों में महामारी संबंधी दिशा निर्देशों के कारण इसे फिर से स्थगित कर दिया गया। अक्टूबर 2020 में इसे फिर से आगे बढ़ा दिया गया और संभावित रिलीज जनवरी से मार्च 2021 के बीच रखी गई। फरवरी 2021 में इसे 2 अप्रैल 2021 को रिलीज करने की पुष्टि की गई थी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार द्वारा लगाए गए आंशिक लॉकडाउन के कारण यह भी संभव नहीं हो पाया। कई देरी के बाद 14 मार्च 2021 को घोषणा की गई कि फिल्म 30 अप्रैल 2021 को रिलीज होगी। हालांकि अप्रैल 2021 में महाराष्ट्र में बढ़ते कोविड-19 मामलों और लॉकडाउन के कारण इसे अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया। अंततः 15 अक्टूबर 2021 को घोषणा की गई कि यह फिल्म दिवाली के अवसर पर 5 नवंबर 2021 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। होम मीडिया फिल्म के डिजिटल अधिकार नेटफ्लिक्स ने 800 करोड़ $800 मिलियन में खरीदे और यह 3 दिसंबर 2021 को प्रीमियर हुई। प्रतिक्रिया समीक्षाएं। वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 11 समीक्षकों में से 36% ने इसे सकारात्मक रेटिंग दी। औसत रेटिंग 5/10 रही।
बॉक्स ऑफिस से सूर्यवंशी ने अपने ओपनिंग डे पर भारत में RS 36.19 करोड़ $3.0 मिलियन कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने RS 30.85 करोड़ $2.7 मिलियन और तीसरे दिन RS 26.94 करोड़ $3.1 मिलियन कमाए, जिससे कुल शुरुआती सप्ताहांत संग्रह RS 30.08 करोड़ $7.8 मिलियन हो गया। 22 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने भारत में RS 30.33 करोड़ $27 मिलियन और विदेशों में RS 60.38 करोड़ $7.0 मिलियन की कमाई की, जिससे इसका कुल वैश्विक संग्रह RS 224.91 करोड़ $24 मिलियन हो गया। यह वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी। प्रभाव सूर्यवंशी कोविड-19 महामारी के बाद पहली बड़ी रिलीज थी जिसने हिंदी सिनेमा के प्रदर्शन क्षेत्र को पुनर्जीवित। इससे पहले अक्षय कुमार की ही फिल्म बेल बॉटम को सीमित रिलीज मिली थी, जिसने लगभग RS 30 करोड़ की कमाई की थी, लेकिन वह थिएटर बिजनेस को पुनर्जीवित नहीं कर सकी थी। सूर्यवंशी ने बॉक्स ऑफिस बिजनेस के लिए रास्ता खोला। रोहित शेट्टी ने फिल्म की सफलता के बाद कहा, हमने लगभग 19 महीनों तक संघर्ष किया, जहां सभी ने मुझे बताया कि मेरा निर्णय गलत था। यहां तक कि रिलीज से पहले गुरुवार तक भी कई लोग कह रहे थे कि वह पागल हो गया है, कोई भी थिएटर में नहीं आएगा, लेकिन मुझे विश्वास था कि वे आएंगे। हमने कई चीजों का विश्लेषण किया, गणेश उत्सव, नवरात्रि, स्कूल और मॉल खुलना, और लोग कैसे धीरे धीरे काम पर लौट रहे थे। जब यह सब हो रहा था तो मुझे यकीन था कि लोग थिएटर में आएंगे। किसी को तो पहला कदम उठाना था और मुझे यह जोखिम लेना पड़ा। यह केवल मेरे बारे में नहीं था, बल्कि उन सभी लोगों की आजीविका के बारे में था जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए थे। यहां सूर्यवंशी के विकास, कास्टिंग, फिल्मांकन, संगीत, रिलीज, समीक्षाएं, बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन और प्रभाव का हिंदी अनुवाद है। विकास सूर्यवंशी की घोषणा दिसंबर 2018 में सिम्बा के पोस्ट क्रेडिट दृश्यों के माध्यम से की गई थी। अक्षय कुमार की पहली लुक पोस्टर मार्च 2019 में जारी किए गए थे। श्रृंखला की पिछली प्रविष्टियों के विपरीत सूर्यवंशी किसी मौजूदा काम पर आधारित नहीं है, बल्कि एक मूल कहानी है। फिल्म की स्क्रिप्टिंग 2019 में गोवा में शुरू हुई थी। कास्टिंग अक्षय कुमार को मुख्य भूमिका के लिए फाइनल किया गया और इसका ऐलान सिम्बा के अंत क्रेडिट में किया गया, जिससे कॉप यूनिवर्स की अवधारणा बनी। रोहित शेट्टी ने कहा, सिम्बा में अजय देवगन ने बाजीराव सिंघम के रूप में विशेष उपस्थिति दर्ज की थी, जबकि रणवीर सिंह ने एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई थी। अब सूर्यवंशी में रणवीर और अजय दोनों विशेष उपस्थिति देंगे और यह आश्चर्यजनक नहीं होगा कि वे अपने अपने किरदारों को दोहराएं। शुरुआत में जैकलीन फर्नांडीज को मुख्य अभिनेत्री के रूप में अफवाहों में रखा गया, डैम वापस, लेकिन मार्च 2019 में पुष्टि हुई कि कैटरीना कैफ को इस भूमिका के लिए फाइनल किया गया है। फिल्मांकन फिल्म का प्रारंभिक कार्य फरवरी 2019 में मुंबई में शुरू हुआ, जहां फिल्म का टीजर शूट किया गया था। रोहित शेट्टी ने सुबह जल्दी शूटिंग शुरू की और कुछ घंटों में इसे पूरा कर लिया। फिर स्क्रिप्टिंग कार्य को पूरा करने के लिए गोवा रवाना हो गए। प्रमुख फोटोग्राफी 6 मई 2019 को मुंबई में शुरू हुई और इसे मुंबई, गोवा, हैदराबाद और थाईलैंड में शूट किया गया। जून 2019 में टिप टिप बरसा पानी गाने का रिक्रिएशन मुंबई में शूट किया गया था, जिसे फराह खान ने कोरियोग्राफ किया था। एक और शेड्यूल हैदराबाद में 1 महीने तक चला, जिसमें मुख्य एक्शन दृश्यों को शूट किया गया। दूसरा शेड्यूल बैंकॉक में हुआ। शूटिंग 30 नवंबर 2019 को हैदराबाद में समाप्त हुई। फिल्म का अंतिम शेड्यूल दिसंबर 2019 में मुंबई में पूरा हुआ। संगीत विस्तृत जानकारी के लिए मुख्य लेख सूर्यवंशी साउंड ट्रैक। फिल्म का संगीत तनिष्क बागची, लिजो जॉर्ज, डीजे चेतस और जैम 8 द्वारा कंपोज किया गया है, जबकि गीत रश्मि विराग, शब्बीर अहमद, आनंद बख्शी, तनिष्क बागची और प्रेम धवन द्वारा लिखे गए हैं। एल्बम 7 नवंबर 2021 को टी सीरीज के तहत रिलीज किया गया था। रिलीज थिएट्रिकल रिलीज शुरुआत में
फिल्म को ईद 2020 पर रिलीज करने की योजना थी, लेकिन बाद में इसे 27 मार्च 2020 के लिए रीशेड्यूल किया गया। फरवरी 2020 में निर्माताओं ने इसे 24 मार्च 2020 को रिलीज करने का निर्णय लिया, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया। जून 2020 में रिलायंस एंटरटेनमेंट ने पुष्टि की कि सूर्यवंशी दिवाली 13 नवंबर 2020 पर रिलीज होगी, लेकिन सिनेमा घरों में महामारी संबंधी दिशा निर्देशों के कारण इसे फिर से स्थगित कर दिया गया। अक्टूबर 2020 में इसे फिर से आगे बढ़ा दिया गया और संभावित रिलीज जनवरी से मार्च 2021 के बीच रखी गई। फरवरी 2021 में इसे 2 अप्रैल 2021 को रिलीज करने की पुष्टि की गई थी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार द्वारा लगाए गए आंशिक लॉकडाउन के कारण यह भी संभव नहीं हो पाया। कई देरी के बाद 14 मार्च 2021 को घोषणा की गई कि फिल्म 30 अप्रैल 2021 को रिलीज होगी। हालांकि अप्रैल 2021 में महाराष्ट्र में बढ़ते कोविड-19 मामलों और लॉकडाउन के कारण इसे अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया। अंततः 15 अक्टूबर 2021 को घोषणा की गई कि यह फिल्म दिवाली के अवसर पर 5 नवंबर 2021 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। होम मीडिया फिल्म के डिजिटल अधिकार नेटफ्लिक्स ने 800 करोड़ $11 मिलियन में खरीदे और यह 3 दिसंबर 2021 को प्रीमियर हुई। प्रतिक्रिया समीक्षाएं वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 11 समीक्षकों में से 36% ने इसे सकारात्मक रेटिंग दे, औसत रेटिंग 5/10 रही। बॉक्स ऑफिस से सूर्यवंशी ने अपने ओपनिंग डे पर भारत में $36.29 करोड़ $3.0 मिलियन कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने $3.85 करोड़ $2.7 मिलियन और तीसरे दिन $94 करोड़ $3.1 मिलियन कमाए, जिससे कुल शुरुआती सप्ताहांत संग्रह $7.08 करोड़ $60.8 मिलियन हो गया। 29 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने भारत में $33.33 करोड़ $27 मिलियन और विदेशों में $60.38 करोड़ $7.0 मिलियन की कमाई की, जिससे इसका कुल वैश्विक संग्रह $224.91 करोड़ $24 मिलियन हो गया। यह वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी। प्रभाव सूर्यवंशी कोविड-19 महामारी के बाद पहली बड़ी रिलीज थी जिसने हिंदी सिनेमा के प्रदर्शन क्षेत्र को पुनर्जीवित किया। इससे पहले अक्षय कुमार की ही फिल्म बेल बॉटम को सीमित रिलीज मिली थी, जिसने लगभग $30 करोड़ की कमाई की थी, लेकिन वह थिएटर बिजनेस को पुनर्जीवित नहीं कर सकी थी। सूर्यवंशी ने बॉक्स ऑफिस बिजनेस के लिए रास्ता खोला। रोहित शेट्टी ने फिल्म की सफलता के बाद कहा, हमने लगभग 19 महीनों तक संघर्ष किया, जहां सभी ने मुझे बताया कि मेरा निर्णय गलत था। यहां तक कि रिलीज से पहले गुरुवार तक भी कई लोग कह रहे थे कि वह पागल हो गया है, कोई भी थिएटर में नहीं आएगा, लेकिन मुझे विश्वास था कि वे आएंगे। हमने कई चीजों का विश्लेषण किया, गणेश उत्सव, नवरात्रि, स्कूल और मॉल खुलना और लोग कैसे धीरे धीरे काम पर लौट रहे थे। जब यह सब हो रहा था तो मुझे यकीन था कि लोग थिएटर में आएंगे। किसी को तो पहला कदम उठाना था और मुझे यह जोखिम लेना पड़ा। यह केवल मेरे बारे में नहीं था, बल्कि उन सभी लोगों की आजीविका के बारे में था जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए थे। सूर्यवंशी 2021 हिंदी अनुवाद सूर्यवंशी 2021 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे रोहित शेट्टी ने लिखा और निर्देशित किया है। यह उनके लेखन की पहली फिल्म है और इसे रिलायंस एंटरटेनमेंट, रोहित शेट्टी पिक्चर्स, धर्मा प्रोडक्शंस और केप ऑफ गुड फिल्म्स द्वारा निर्मित किया गया है। यह कॉप यूनिवर्स की चौथी किस्त है। फिल्म में अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में है, जबकि अजय देवगन और रणवीर सिंह ने सिंघम और सिम्बा के रूप में कैमियो भूमिकाएं निभाई हैं। कैटरीना कैफ, जावेद जाफरी, विवान, भटेना, निहारिका, रायजादा, जैकी श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर, निकितिन धीर, सिकंदर खेर, अभिमन्यु सिंह और कुमुद मिश्रा महत्वपूर्ण सहायक भूमिकाओं में नजर आते हैं। अक्षय कुमार के किरदार का परिचय सिम्बा फिल्म के अंत में दिया गया था।
सूर्यवंशी को पहले 24 मार्च 2020 को रिलीज करने के लिए तय किया गया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। कई बार देरी के बाद यह आखिरकार 5 नवंबर 2021 को दिवाली के मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज हुई। यह फिल्म अब तक रोहित शेट्टी और फरहाद सामजी के बीच दूसरी आखिरी सहयोगी परियोजना रही है। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिलीं, लेकिन यह 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी, जिसने आज 94 करोड़ की कमाई की। कहानी, प्लॉट 1993 मुंबई बम धमाकों के दौरान वीर सूर्यवंशी अपने माता पिता को खो देता है, जिससे वह आईपीएस अधिकारी बनने के लिए प्रेरित होता है। कई सालों बाद बिलाल अहमद, जो धमाकों का मास्टरमाइंड था, भारत से भाग जाता है और पाकिस्तान के पीओके में रहने वाले खूंखार आतंकवादी उमर हफीज के पास शरण लेता है, जहां वे और हमले की योजना बनाते हैं। उमर के बेटे रियाज हफीज और रजा हफीज लंदन से अपनी पढ़ाई छोड़कर लौटते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि उनका बड़ा भाई, जो पाकिस्तानी सेना में अधिकारी था, कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों द्वारा मारा गया था। बदले की भावना से वे 40 आतंकवादियों का एक स्लीपर सेल नेटवर्क बनाते हैं, जो भारत में रहकर अगले हमलों की योजना बनाते हैं। इस बीच सूर्या, जो अब डीसीपी और एटीएस प्रमुख है, जैसलमेर में एक ऑपरेशन करता है और रियाज को पकड़ने में सफल होता है, जो अपनी पहचान छिपाकर राजबीर राठौड़ नाम से एक रेस्टोरेंट चला रहा था। सूर्या के वरिष्ठ अधिकारी जॉइंट सीपी कबीर शेरॉफ बताते हैं कि 1973 में कुल 1 टन आरडीएक्स भारत लाया गया था, जिसमें से 400 किग्रा का उपयोग मुंबई धमाकों में किया गया और बाकी 600 किग्रा अभी भी भारत में कहीं दफन है। सूर्या स्लीपर सेल के बाकी सदस्यों को पकड़ने की योजना बनाता है, साथ ही वह अपनी बिछड़ी हुई पत्नी रिया गुप्ता के साथ अपने संबंध सुधारने की भी कोशिश करता है, जिससे वह अलग हो गया था जब उसका बेटा एक अपराधी को पकड़ते समय गोली लगने से घायल हो गया था। सूर्या को इस्लामिक मौलवी कादिर उस्मानी के बारे में पता चलता है, जो वास्तव में एक आतंकवादी और बिलाल का साथी है। उस्मानी बिलाल से मिलता है, जिसका सावंतवाड़ी स्थित घर वह जगह होती है जहां 600 किग्रा आरडीएक्स छिपा होता है। वे उस दफन आरडीएक्स को निकालते हैं और अगले धमाकों की तैयारी करते हैं। बिलाल एक नकली पहचान के सहारे मुंबई पहुंचता है और इसमें उसकी मदद टैक्सी ड्राइवर जॉन मास्करेनहास करता है, जो बाद में बैंकॉक भाग जाता है। सूर्या बिलाल को पकड़ लेता है, जो कबूल करता है कि उसने 1973 दंगों में अपने परिवार के मारे जाने का बदला लेने के लिए बम धमाके किए थे और फिर खुद को गोली मार लेता है। अब उमर हफीज अपने छोटे बेटे रजा को श्रीलंकाई पासपोर्ट देकर बदला लेने के लिए भेजता है। बाद में जॉन को बैंकॉक में पकड़ लिया जाता है और पता चलता है कि बम बनाने का काम स्लीपर सेल के एक अन्य सदस्य के पास है। सूर्या उस्मानी और जॉन को गिरफ्तार कर लेता है और उस्मानी को उसकी बेटियों पर प्रताड़ना का दिखावा कर बम प्लांटिंग की सच्चाई उगलवा लेता है। उस्मानी बताता है कि रियाज अपने साथी रफीक के घर मिलने आएगा। वहां एक सुसाइड बम विस्फोट होता है, जिसमें उस्मानी मारा जाता है। उसकी बड़ी बेटी बताती है कि बम बनाने वाला विवेक उर्फ मुख्तार अंसारी है, जो उमर हफीज के दाहिने हाथ का बेटा है और वह शिवगढ़ में छिपा है। सूर्या इंस्पेक्टर संग्राम सिम्बा भालेराव को उसे पकड़ने भेजता है। सिम्बा सूर्या को बताता है कि मुंबई के 7 अलग अलग स्थानों पर बम लगाए जाएंगे। रियाज और रजा बच निकलते हैं और एटीएस मुख्यालय को भी उड़ाने की योजना बनाते हैं। सूर्या और उसकी टीम एनएसजी और भारतीय वायुसेना की मदद से बमों को सुरक्षित निष्कासित कर देती है और हमला नाकाम हो जाता है। हालांकि रियाज और उसके साथी एटीएस मुख्यालय पर आत्मघाती हमले की योजना बनाते हैं और रिया को आत्मघाती हमलावर बना देते हैं, जिससे सूर्या, सिम्बा और अन्य पुलिस वाले बंधक बन जाते हैं। तभी डीसीपी बाजीराव सिंघम आता है और वे रिया की जैकेट से बम हटाकर सभी आतंकवादियों को मार गिराते हैं। मुख्तार, रियाज और रजा को पकड़ लिया जाता है। सिंघम, सिम्बा और सूर्या उमर को चेतावनी देते हैं कि वे उसे खत्म कर देंगे। जब
तीनों भाइयों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है तो वे भारतीय पुलिस का मजाक उड़ाते हैं और दावा करते हैं कि वे कई सालों से मुंबई में स्लीपर सेल के रूप में रहकर हमलों को अंजाम दे रहे थे। इससे गुस्से में आकर सिंघम, सिम्बा और सूर्या तीनों भाइयों को गोली मार देते हैं, जिससे मुंबई में शांति बहाल हो जाती है। यहां सूर्यवंशी के विकास, कास्टिंग, फिल्मांकन, संगीत, रिलीज, समीक्षाएं, बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन और प्रभाव का हिंदी अनुवाद है। विकास सूर्यवंशी की घोषणा दिसंबर 2018 में सिम्बा के पोस्ट क्रेडिट दृश्यों के माध्यम से की गई थी। अक्षय कुमार की पहली लुक पोस्टर मार्च 2019 में जारी किए गए थे। श्रृंखला की पिछली प्रविष्टियों के विपरीत सूर्यवंशी किसी मौजूदा काम पर आधारित नहीं है, बल्कि एक मूल कहानी है। फिल्म की स्क्रिप्टिंग 2019 में गोवा में शुरू हुई थी। कास्टिंग अक्षय कुमार को मुख्य भूमिका के लिए फाइनल किया गया और इसका ऐलान सिम्बा के अंत क्रेडिट में किया गया, जिससे कॉप यूनिवर्स की अवधारणा बनी। रोहित शेट्टी ने कहा, सिम्बा में अजय देवगन ने बाजीराव सिंघम के रूप में विशेष उपस्थिति दर्ज की थी, जबकि रणवीर सिंह ने एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई थी। अब सूर्यवंशी में रणवीर और अजय दोनों विशेष उपस्थिति देंगे और यह आश्चर्यजनक नहीं होगा कि वे अपने अपने किरदारों को दोहराएं। शुरुआत में जैकलीन फर्नांडीज को मुख्य अभिनेत्री के रूप में अफवाहों में रखा गया, डैम बापास, लेकिन मार्च 2019 में पुष्टि हुई कि कैटरीना कैफ को इस भूमिका के लिए फाइनल किया गया है। फिल्मांकन फिल्म का प्रारंभिक कार्य फरवरी 2019 में मुंबई में शुरू हुआ, जहां फिल्म का टीजर शूट किया गया था। रोहित शेट्टी ने सुबह जल्दी शूटिंग शुरू की और कुछ घंटों में इसे पूरा कर लिया। फिर स्क्रिप्टिंग कार्य को पूरा करने के लिए गोवा रवाना हो गए। प्रमुख फोटोग्राफी 6 मई 2019 को मुंबई में शुरू हुई और इसे मुंबई, गोवा, हैदराबाद और थाईलैंड में शूट किया गया। जून 2019 में टिप टिप बरसा पानी गाने का रिक्रिएशन मुंबई में शूट किया गया था, जिसे फराह खान ने कोरियोग्राफ किया था। एक और शेड्यूल हैदराबाद में 1 महीने तक चला, जिसमें मुख्य एक्शन दृश्यों को शूट किया गया। दूसरा शेड्यूल बैंकॉक में हुआ। शूटिंग 30 नवंबर 2019 को हैदराबाद में समाप्त हुई। फिल्म का अंतिम शेड्यूल दिसंबर 2019 में मुंबई में पूरा हुआ। संगीत विस्तृत जानकारी के लिए मुख्य लेख सूर्यवंशी साउंड ट्रैक। फिल्म का संगीत तनिष्क बागची, लिजो जॉर्ज, डीजे चेतस और जैम 8 द्वारा कंपोज किया गया है, जबकि गीत रश्मि विराग, शब्बीर अहमद, आनंद बख्शी, तनिष्क बागची और प्रेम धवन द्वारा लिखे गए हैं। एल्बम 7 नवंबर 2021 को टी सीरीज के तहत रिलीज किया गया था। रिलीज थिएट्रिकल रिलीज शुरुआत में फिल्म को ईद 2020 पर रिलीज करने की योजना थी, लेकिन बाद में इसे 27 मार्च 2020 के लिए रीशेड्यूल किया गया। फरवरी 2020 में निर्माताओं ने इसे 24 मार्च 2020 को रिलीज करने का निर्णय लिया, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया। जून 2020 में रिलायंस एंटरटेनमेंट ने पुष्टि की कि सूर्यवंशी दिवाली 13 नवंबर 2020 पर रिलीज होगी, लेकिन सिनेमा घरों में महामारी संबंधी दिशा निर्देशों के कारण इसे फिर से स्थगित कर दिया गया। अक्टूबर 2020 में इसे फिर से आगे बढ़ा दिया गया और संभावित रिलीज जनवरी से मार्च 2021 के बीच रखी गई। फरवरी 2021 में इसे 2 अप्रैल 2021 को रिलीज करने की पुष्टि की गई थी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार द्वारा लगाए गए आंशिक लॉकडाउन के कारण यह भी संभव नहीं हो पाया। कई देरी के बाद 14 मार्च 2021 को घोषणा की गई कि फिल्म 30 अप्रैल 2021 को रिलीज होगी। हालांकि अप्रैल 2021 में महाराष्ट्र में बढ़ते कोविड-19 मामलों और लॉकडाउन के कारण इसे अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया। अंततः 15 अक्टूबर 2021 को घोषणा की गई कि यह फिल्म दिवाली के अवसर पर 5 नवंबर 2021 को
सिनेमा घरों में रिलीज होगी। होम मीडिया फिल्म के डिजिटल अधिकार नेटफ्लिक्स ने 800 करोड़ US $11 मिलियन में खरीदे और यह 3 दिसंबर 2021 को प्रीमियर हुई। प्रतिक्रिया समीक्षाएं वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 11 समीक्षकों में से 36% ने इसे सकारात्मक रेटिंग दी। औसत रेटिंग 5/10 रही। बॉक्स ऑफिस से सूर्यवंशी ने अपने ओपनिंग डे पर भारत में RS 36.29 करोड़ US $3.0 मिलियन कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने RS 3.85 करोड़ US $2.7 मिलियन और तीसरे दिन RS 26.94 करोड़ US $3.1 मिलियन कमाए, जिससे कुल शुरुआती सप्ताहांत संग्रह RS 3.08 करोड़ US $7.8 मिलियन हो गया। 22 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने भारत में RS 33.33 करोड़ US $27 मिलियन और विदेशों में RS 60 करोड़ US $7.0 मिलियन की कमाई की, जिससे इसका कुल वैश्विक संग्रह RS 224.91 करोड़ US $20 मिलियन हो गया। यह वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी। प्रभाव सूर्यवंशी कोविड-19 महामारी के बाद पहली बड़ी रिलीज थी जिसने हिंदी सिनेमा के प्रदर्शन क्षेत्र को पुनर्जीवित किया। इससे पहले अक्षय कुमार की ही फिल्म बेल बॉटम को सीमित रिलीज मिली थी, जिसने लगभग RS 30 करोड़ की कमाई की थी, लेकिन वह थिएटर बिजनेस को पुनर्जीवित नहीं कर सकी थी। सूर्यवंशी ने बॉक्स ऑफिस बिजनेस के लिए रास्ता खोला। रोहित शेट्टी ने फिल्म की सफलता के बाद कहा, हमने लगभग 19 महीनों तक संघर्ष किया, जहां सभी ने मुझे बताया कि मेरा निर्णय गलत था। यहां तक कि रिलीज से पहले गुरुवार तक भी कई लोग कह रहे थे कि वह पागल हो गया है, कोई भी थिएटर में नहीं आएगा, लेकिन मुझे विश्वास था कि वे आएंगे। हमने कई चीजों का विश्लेषण किया, गणेश उत्सव, नवरात्रि, स्कूल और मॉल खुलना और लोग कैसे धीरे धीरे काम पर लौट रहे थे। जब यह सब हो रहा था तो मुझे यकीन था कि लोग थिएटर में आएंगे। किसी को तो पहला कदम उठाना था और मुझे यह जोखिम लेना पड़ा। यह केवल मेरे बारे में नहीं था, बल्कि उन सभी लोगों की आजीविका के बारे में था जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए थे। सूर्यवंशी 2021 हिंदी अनुवाद सूर्यवंशी 2021 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे रोहित शेट्टी ने लिखा और निर्देशित किया है। यह उनके लेखन की पहली फिल्म है और इसे रिलायंस एंटरटेनमेंट, रोहित शेट्टी पिक्चर्स, धर्मा प्रोडक्शंस और केप ऑफ गुड फिल्म्स द्वारा निर्मित किया गया है। यह कॉप यूनिवर्स की चौथी किस्त है। फिल्म में अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में है, जबकि अजय देवगन और रणवीर सिंह ने सिंघम और सिम्बा के रूप में कैमियो भूमिकाएं निभाई हैं। कैटरीना कैफ, जावेद जाफरी, विवान, भटेना, निहारिका, रायजादा, जैकी श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर, निकितिन धीर, सिकंदर खैर, अभिमन्यु सिंह और कुमुद मिश्रा महत्वपूर्ण सहायक भूमिकाओं में नजर आते हैं। अक्षय कुमार के किरदार का परिचय सिम्बा फिल्म के अंत में दिया गया था। सूर्यवंशी को पहले 24 मार्च 2020 को रिलीज करने के लिए तय किया गया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। कई बार देरी के बाद यह आखिरकार 5 नवंबर 2021 को दिवाली के मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज हुई। यह फिल्म अब तक रोहित शेट्टी और फरहाद सामजी के बीच दूसरी आखिरी सहयोगी परियोजना रही है। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिलीं, लेकिन यह 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी, जिसने RS 994 करोड़ की कमाई की। कहानी प्लॉट 1993 मुंबई बम धमाकों के दौरान वीर सूर्यवंशी अपने माता पिता को खो देता है, जिससे वह IPS अधिकारी बनने के लिए प्रेरित होता है। कई सालों बाद बिलाल अहमद, जो धमाकों का मास्टरमाइंड था, भारत से भाग जाता है और पाकिस्तान के POK में रहने वाले खूंखार आतंकवादी उमर हफीज के पास शरण लेता है, जहां वे और हमले की योजना बनाते हैं। उमर के बेटे रियाज हफीज और रजा हफीज लंदन से अपनी पढ़ाई छोड़कर लौटते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि उनका बड़ा भाई, जो पाकिस्तानी सेना में अधिकारी था, कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों द्वारा मारा गया था। बदले की भावना से वे 40 आतंकवादियों का एक स्लीपर सेल नेटवर्क बनाते हैं।
जो भारत में रहकर अगले हमलों की योजना बनाते हैं। इस बीच सूर्या, जो अब डीसीपी और एटीएस प्रमुख है, जैसलमेर में एक ऑपरेशन करता है और रियाज को पकड़ने में सफल होता है, जो अपनी पहचान छिपाकर राजबीर राठौड़ नाम से एक रेस्टोरेंट चला रहा था। सूर्या के वरिष्ठ अधिकारी जॉइंट सीपी कबीर शेरॉफ बताते हैं कि 1973 में कुल 1 टन आरडीएक्स भारत लाया गया था, जिसमें से 400 किग्रा का उपयोग मुंबई धमाकों में किया गया और बाकी 600 किग्रा अभी भी भारत में कहीं दफन है। सूर्या स्लीपर सेल के बाकी सदस्यों को पकड़ने की योजना बनाता है, साथ ही वह अपनी बिछड़ी हुई पत्नी डॉ रिया गुप्ता के साथ अपने संबंध सुधारने की भी कोशिश करता है, जिससे वह अलग हो गया था जब उसका बेटा एक अपराधी को पकड़ते समय गोली लगने से घायल हो गया था। सूर्या को इस्लामिक मौलवी कादिर उस्मानी के बारे में पता चलता है, जो वास्तव में एक आतंकवादी और बिलाल का साथी है। उस्मानी बिलाल से मिलता है, जिसका सावंतवाड़ी स्थित घर वह जगह होती है जहां 600 किग्रा आरडीएक्स छिपा होता है। वे उस दफन आरडीएक्स को निकालते हैं और अगले धमाकों की तैयारी करते हैं। बिलाल एक नकली पहचान के सहारे मुंबई पहुंचता है और इसमें उसकी मदद टैक्सी ड्राइवर जॉन मास्करेनहास करता है, जो बाद में बैंकॉक भाग जाता है। सूर्या बिलाल को पकड़ लेता है, जो कबूल करता है कि उसने 1973 से दंगों में अपने परिवार के मारे जाने का बदला लेने के लिए बम धमाके किए थे और फिर खुद को गोली मार लेता है। अब ओमर हफीज अपने छोटे बेटे रजा को श्रीलंकाई पासपोर्ट देकर बदला लेने के लिए भेजता है। बाद में जॉन को बैंकॉक में पकड़ लिया जाता है और पता चलता है कि बम बनाने का काम स्लीपर सेल के एक अन्य सदस्य के पास है। सूर्या उस्मानी और जॉन को गिरफ्तार कर लेता है और उस्मानी को उसकी बेटियों पर प्रताड़ना का दिखावा कर बम प्लांटिंग की सच्चाई उगलवा लेता है। उस्मानी बताता है कि रियाज अपने साथी रफीक के घर मिलने आएगा। वहां एक सुसाइड बम विस्फोट होता है, जिसमें उस्मानी मारा जाता है। उसकी बड़ी बेटी बताती है कि बम बनाने वाला विवेक उर्फ मुख्तार अंसारी है, जो ओमर हफीज के दाहिने हाथ का बेटा है और वह शिवगढ़ में छिपा है। सूर्या इंस्पेक्टर संग्राम सिम्बा भालेराव को उसे पकड़ने भेजता है। सिम्बा सूर्या को बताता है कि मुंबई के 7 अलग-अलग स्थानों पर बम लगाए जाएंगे। रियाज और रजा बच निकलते हैं और एटीएस मुख्यालय को भी उड़ाने की योजना बनाते हैं। सूर्या और उसकी टीम एनएसजी और भारतीय वायुसेना की मदद से बमों को सुरक्षित निष्कासित कर देती है और हमला नाकाम हो जाता है। हालांकि रियाज और उसके साथी एटीएस मुख्यालय पर आत्मघाती हमले की योजना बनाते हैं और रिया को आत्मघाती हमलावर बना देते हैं, जिससे सूर्या, सिम्बा और अन्य पुलिस वाले बंधक बन जाते हैं। तभी डीसीपी बाजीराव सिंघम आता है और वे रिया की जैकेट से बम हटाकर सभी आतंकवादियों को मार गिराते हैं। मुख्तार, रियाज और रजा को पकड़ लिया जाता है। सिंघम, सिम्बा और सूर्या ओमर को चेतावनी देते हैं कि वे उसे खत्म कर देंगे। जब तीनों भाइयों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है, तो वे भारतीय पुलिस का मजाक उड़ाते हैं और दावा करते हैं कि वे कई सालों से मुंबई में स्लीपर सेल के रूप में रहकर हमलों को अंजाम दे रहे थे। इससे गुस्से में आकर सिंघम, सिम्बा और सूर्या तीनों भाइयों को गोली मार देते हैं, जिससे मुंबई में शांति बहाल हो जाती है। यहां सूर्यवंशी के विकास, कास्टिंग, फिल्मांकन, संगीत, रिलीज, समीक्षाएं, बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन और प्रभाव का हिंदी अनुवाद है। विकास सूर्यवंशी की घोषणा दिसंबर 2018 में सिम्बा के पोस्ट क्रेडिट दृश्यों के माध्यम से की गई थी। अक्षय कुमार की पहली लुक पोस्टर मार्च 2019 में जारी किए गए थे। श्रृंखला की पिछली प्रविष्टियों के विपरीत सूर्यवंशी किसी मौजूदा काम पर आधारित नहीं है, बल्कि एक मूल कहानी है। फिल्म की स्क्रिप्टिंग 2019 में गोवा में शुरू हुई थी। कास्टिंग अक्षय कुमार को मुख्य भूमिका के लिए फाइनल किया गया और इसका ऐलान सिम्बा के अंत क्रेडिट में किया गया, जिससे कॉप यूनिवर्स की अवधारणा बनी। रोहित शेट्टी ने कहा, सिम्बा में अजय देवगन ने बाजीराव सिंघम के रूप में विशेष उपस्थिति दर्ज की थी, जबकि रणवीर सिंह ने एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई थी। अब सूर्यवंशी में रणवीर और अजय दोनों विशेष उपस्थिति देंगे।
और यह आश्चर्यजनक नहीं होगा कि वे अपने अपने किरदारों को दोहराएं। शुरुआत में जैकलीन फर्नांडीज को मुख्य अभिनेत्री के रूप में अफवाहों में रखा गया, डैम बपस, लेकिन मार्च 2019 में पुष्टि हुई कि कैटरीना कैफ को इस भूमिका के लिए फाइनल किया गया है। फिल्मांकन फिल्म का प्रारंभिक कार्य फरवरी 2019 में मुंबई में शुरू हुआ, जहां फिल्म का टीजर शूट किया गया था। रोहित शेट्टी ने सुबह जल्दी शूटिंग शुरू की और कुछ घंटों में इसे पूरा कर लिया। फिर स्क्रिप्टिंग कार्य को पूरा करने के लिए गोवा रवाना हो गए। प्रमुख फोटोग्राफी 6 मई 2019 को मुंबई में शुरू हुई और इसे मुंबई, गोवा, हैदराबाद और थाईलैंड में शूट किया गया। जून 2019 में टिप टिप बरसा पानी गाने का रिक्रिएशन मुंबई में शूट किया गया था, जिसे फराह खान ने कोरियोग्राफ किया था। एक और शेड्यूल हैदराबाद में 1 महीने तक चला, जिसमें मुख्य एक्शन दृश्यों को शूट किया गया। दूसरा शेड्यूल बैंकॉक में हुआ। शूटिंग 30 नवंबर 2019 को हैदराबाद में समाप्त हुई। फिल्म का अंतिम शेड्यूल दिसंबर 2019 में मुंबई में पूरा हुआ। संगीत विस्तृत जानकारी के लिए मुख्य लेख सूर्यवंशी साउंड ट्रैक। फिल्म का संगीत तनिष्क बागची, लिजो जॉर्ज, डीजे चेतस और जैम 8 द्वारा कंपोज किया गया है, जबकि गीत रश्मि विराग, शब्बीर अहमद, आनंद बख्शी, तनिष्क बागची और प्रेम धवन द्वारा लिखे गए हैं। एल्बम 7 नवंबर 2021 को टी सीरीज के तहत रिलीज किया गया था। रिलीज थिएट्रिकल रिलीज शुरुआत में फिल्म को ईद 2020 पर रिलीज करने की योजना थी, लेकिन बाद में इसे 27 मार्च 2020 के लिए रीशेड्यूल किया गया। फरवरी 2020 में निर्माताओं ने इसे 24 मार्च 2020 को रिलीज करने का निर्णय लिया, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया। जून 2020 में रिलायंस एंटरटेनमेंट ने पुष्टि की कि सूर्यवंशी दिवाली 13 नवंबर 2020 पर रिलीज होगी, लेकिन सिनेमा घरों में महामारी संबंधी दिशा निर्देशों के कारण इसे फिर से स्थगित कर दिया गया। अक्टूबर 2020 में इसे फिर से आगे बढ़ा दिया गया और संभावित रिलीज जनवरी से मार्च 2021 के बीच रखी गई। फरवरी 2021 में इसे 2 अप्रैल 2021 को रिलीज करने की पुष्टि की गई थी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार द्वारा लगाए गए आंशिक लॉकडाउन के कारण यह भी संभव नहीं हो पाया। कई देरी के बाद 14 मार्च 2021 को घोषणा की गई कि फिल्म 30 अप्रैल 2021 को रिलीज होगी। हालांकि अप्रैल 2021 में महाराष्ट्र में बढ़ते कोविड-19 मामलों और लॉकडाउन के कारण इसे अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया। अंततः 15 अक्टूबर 2021 को घोषणा की गई कि यह फिल्म दिवाली के अवसर पर 5 नवंबर 2021 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। होम मीडिया फिल्म के डिजिटल अधिकार नेटफ्लिक्स ने 800 करोड़ US $11 मिलियन में खरीदे और यह 3 दिसंबर 2021 को प्रीमियर हुई। प्रतिक्रिया समीक्षाएं। वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 11 समीक्षकों में से 36% ने इसे सकारात्मक रेटिंग दे। औसत रेटिंग 5/10 रही। बॉक्स ऑफिस सूर्यवंशी ने अपने ओपनिंग डे पर भारत में $36.29 करोड़ US $3.0 मिलियन कमाए। दूसरे दिन फिल्म ने $3.85 करोड़ US $2.7 मिलियन और तीसरे दिन $94 करोड़ US $3.1 मिलियन कमाए, जिससे कुल शुरुआती सप्ताहांत संग्रह $3.08 करोड़ US $7.8 मिलियन हो गया। 22 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने भारत में $33.33 करोड़ US $27 मिलियन और विदेशों में $60 करोड़ US $7.0 मिलियन की कमाई की, जिससे इसका कुल वैश्विक संग्रह $224.91 करोड़ US $20 मिलियन हो गया। यह वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी। प्रभाव सूर्यवंशी कोविड-19 महामारी के बाद पहली बड़ी रिलीज थी जिसने हिंदी सिनेमा के प्रदर्शन क्षेत्र को पुनर्जीवित किया। इससे पहले अक्षय कुमार की ही फिल्म बेल बॉटम को सीमित रिलीज मिली थी, जिसने लगभग $30 करोड़ की कमाई की थी, लेकिन वह थिएटर बिजनेस को पुनर्जीवित नहीं कर सकी थी।
सूर्यवंशी ने बॉक्स ऑफिस बिजनेस के लिए रास्ता खोला। रोहित शेट्टी ने फिल्म की सफलता के बाद कहा, हमने लगभग 19 महीनों तक संघर्ष किया, जहां सभी ने मुझे बताया कि मेरा निर्णय गलत था। यहां तक कि रिलीज से पहले गुरुवार तक भी कई लोग कह रहे थे कि वह पागल हो गया है, कोई भी थिएटर में नहीं आएगा। लेकिन मुझे विश्वास था कि वे आएंगे। हमने कई चीजों का विश्लेषण किया, गणेश उत्सव, नवरात्रि, स्कूल और मॉल खुलना, और लोग कैसे धीरे धीरे काम पर लौट रहे थे। जब यह सब हो रहा था तो मुझे यकीन था कि लोग थिएटर में आएंगे। किसी को तो पहला कदम उठाना था और मुझे यह जोखिम लेना पड़ा। यह केवल मेरे बारे में नहीं था, बल्कि उन सभी लोगों की आजीविका के बारे में था जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए थे। यहां सूर्यवंशी के विकास, कास्टिंग, फिल्मांकन, संगीत, रिलीज, समीक्षाएं, बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन और प्रभाव का हिंदी अनुवाद है। विकास सूर्यवंशी की घोषणा दिसंबर 2018 में सिम्बा के पोस्ट क्रेडिट दृश्यों के माध्यम से की गई थी। अक्षय कुमार की पहली लुक पोस्टर मार्च 2019 में जारी किए गए थे। श्रृंखला की पिछली प्रविष्टियों के विपरीत सूर्यवंशी किसी मौजूदा काम पर आधारित नहीं है, बल्कि एक मूल कहानी है। फिल्म की स्क्रिप्टिंग 2019 में गोवा में शुरू हुई थी। कास्टिंग अक्षय कुमार को मुख्य भूमिका के लिए फाइनल किया गया और इसका ऐलान सिम्बा के अंत क्रेडिट में किया गया, जिससे कॉप यूनिवर्स की अवधारणा बनी। रोहित शेट्टी ने कहा, सिम्बा में अजय देवगन ने बाजीराव सिंघम के रूप में विशेष उपस्थिति दर्ज की थी, जबकि रणवीर सिंह ने एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई थी। अब सूर्यवंशी में रणवीर और अजय दोनों विशेष उपस्थिति देंगे और यह आश्चर्यजनक नहीं होगा कि वे अपने अपने किरदारों को दोहराएं। शुरुआत में जैकलीन फर्नांडीज को मुख्य अभिनेत्री के रूप में अफवाहों में रखा गया, डैम बापास, लेकिन मार्च 2019 में पुष्टि हुई कि कैटरीना कैफ को इस भूमिका के लिए फाइनल किया गया है। फिल्मांकन फिल्म का प्रारंभिक कार्य फरवरी 2019 में मुंबई में